पहले टर्मिनल गोल डिसाइड करते हैं ना कि क्यों तुम्हारे हिसाब से कर रहे हैं हमें काम है, तो क्यों करना चाहिए, क्या हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लगा कि तुम इस डिस्कशन का बात पूछ रहे हो। हाँ, डिस्कशन ही क्यों कर रहे हैं, पहली बात, पहली चीज क्लियर होना चाहिए ना। डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि हमको लगता है कि किसी भी चीज के बारे में सोच पाना और उस चीज को एनालाइज करने का अलग साइंटिफिक मेथड बेसिकली, उसको ब्रेक डाउन कर पाना, फिर उसके पीसेस को फॉलो अप कर पाना, ये सब जब तुम खुद बैठ के करते हो तो हाँ, उसमें बहुत पोटेंशियल है। फिर जब तुम खुद से बात करके कर रहे होते हो, जब तुम डायरी एंट्री करके कर रहे होते हो, तो भी उसमें बहुत पोटेंशियल रहता है। लेकिन मेरे ख्याल से वो पोटेंशियल दूसरे वे में बहुत हद तक अलग काम करता है, जब आप किसी और दिमाग बेसिकली इंटू टू हो जाता है, जब दो ठीक दिमाग ठीक है, और मिलके तुम पॉइंट ही मिस कर रहे हो। मेरा पॉइंट ये है कि ये हम क्यों कर रहे हैं वो नहीं, मतलब हम ये पॉइंट ये मनी वाले पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट। यही हम कह रहे थे हाँ, ये कि सब तुम जो ये पूछना चाह रहे हो, वो पूछना चाह रहे हाँ ये वो नहीं पूछना चाह रहे, वो तो ठीक, वो तो ऑब्वियस है। ये क्या तुम्हारे साथ, तुम यही टॉपिक क्यों चूज किया, तो तुम ये टॉपिक क्यों बात करना चाहते हो, ये तुम बताओ अपने टर्मिनल को, अपना टर्मिनल को, मतलब देखते हैं कहाँ मैच करता है वो। हो। शायद कुछ नया अ, जानने को या समझने को या नया तरीका मिल जाए इस चीज को देखने के लिए, जो हम शायद अभी तक नहीं पढ़े हैं, या किसी और तरीके से भी इस चीज को देखा जा सकता है जो हम अभी तक नहीं देख पाए। अच्छा ठीक है। मेरा जनरली सब काम और ऐसा ये करने का, जल्दी ही एनालाइज किए हम। जनरली मेरा कुछ भी ऐसा काम करने का, सोचने का दो रीजन होता है। पहला कि जो करंट सिस्टम है उसमें हमको बेकार लगता है, वो काम नहीं कर रहा ढंग से। दूसरा कि हमको कोई खुद स्पार्क मिल जाता है, कोई एक उठखच मिल जाता है कि यहाँ से नया चालू करते हैं सिस्टम। तो हमको दोनों ही हम्म, मिल गया मनी को लेके, इसीलिए हम सोचे कि नया करते हैं। और हाँ, बेकार पहले क्या मिला है, क्योंकि ये जो मॉडल बना है फिलहाल, जो मॉडल है इल्यूजन के बेसिस पे है या इंचेंटमेंट के बेसिस पे नहीं है। अगर एकदम हम अपनी भाषा में प्योर बोले फिलोसफी, तुमको कितना समझ में आया सेंटेंस ये? एकदम नहीं है, तो अ, इतना समझ में आ जाएगा। कि मनी का अप्रोच बेसिकली मनी के पर्पस से नहीं, मनी के इन्फ्लुएंस या मनी के हाँ वही, बिल्कुल अ, बिल्कुल। उससे इफेक्ट इफेक्ट ड्रिवन है। से है, कॉज से फर्क नहीं पड़ रहा है, हाँ बिल्कुल वही, ऐसा ही समझ लो। इफेक्ट एंड कॉजल। हाँ, तो पहली बात ये, और फिर क्योंकि फिलोसफी में ही इसकी खराब चीज़ है, तो ऊपर जाके जितनी भी खराब चीज़ होता है कि जो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, मतलब मनी को भी हो गया ना मेजर टारगेट वाला खेल हो गया, कि मनी एक मेजर है किसी के पोटेंशियल को देखने का। चलो मान लो ये इस हिसाब से मनी बनाया गया कि लोग डिजाइन करते हैं एक ऐसा सिस्टम जिससे किसी का पोटेंशियल बढ़ेगा। ज़्यादा अमीर है, ज़्यादा पैसा, मतलब उसका ज़्यादा पोटेंशियल है। लेकिन अभी पूरा का पूरा वो हो गया, आईआईटी हो गया इसके साथ, कि ज़्यादा पैसा है मतलब वही एक्सपर्ट कर दिए लोग टारगेट बना के, कि स्पेसिफिक इसके लिए फोकस करवा देने लगे। तो वही ऐसा इसलिए पाया क्योंकि इसके पहले भी जितने भी ये बने हैं मेजर जो कि टारगेट में कन्वर्ट हो पाए हैं, वो तभी टारगेट कन्वर्ट हो पाता है, तभी मेजर टारगेट में कन्वर्ट हो पाता है जब उसमें इल्यूजन ज़्यादा हो कंपेयर टू एन्चेंटमेंट। और फिजिकल फिजिकल में कोई चीज़ चल रहा है तो उसका दोनों बराबर होना चाहिए, या तो एन्चेंटमेंट ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पर इल्यूजन चलते हैं। जो बेस होता है वो बड़ा होना चाहिए हमेशा, जो ऊपर का चीज़ होता है छोटा होना चाहिए, नहीं होता है तो फिर वही स्ट्रक्चर फॉलो हो जाएगा, ऐसे समझ लो। तो ये पहला वाला। बेसिकली हाँ बोलो। बेसिकली ये मनी इस चीज को थोड़ा और एब्स्ट्रैक्ट बना दिया है, इस कॉन्सेप्ट को और कि क्या। अ, जब जिस भी इंसान के पास ज्यादा वैल्यू क्रिएशन होती है, जिसके पास ज्यादा ओवरऑल वैल्यू है, नॉट मोरल, नॉट ह्यूमैनिटेरियन लेवल थिंग, नॉट फिलोसफिकल लेवल थिंग, क्योंकि वो सब पहली बात तो सबको समझ में नहीं आती, और जिसको समझ में आ जाती है वो उसको तुरंत भगवान बना देते हैं, और उस लेवल पे रख देते हैं कि इससे तो हम बराबरी भी नहीं कर सकते। लोग जिससे बराबरी कर सकते हैं उसको ज्यादा रियल मानते हैं, ज्यादा अपना मानते हैं, और रिलेटेबल कॉन्फिडेंस लगता है करते हैं। हाँ, मैक्सिमम टाइम ये लगता है कि जो ओवरऑल वैल्यू क्रिएशन है किसी नॉर्मल बंदे की, हम्म, वो पॉसिबल है आज के समय में, या तब से भी। हम्म, तो इसलिए मनी को लेके ये अप्रोच है।
हालाँकि अगर तुम देखोगे तो ऐसा भी नहीं है कि लोगों को नोट चाहिए, या लोगों को सिक्के चाहिए, लोगों को बेसिकली वो पावर चाहिए। वही अ, चीज़ है, हाँ, इल्यूज़न चाहिए मोटा-मोटा। हाँ, और उस फिर वो, और अब ये क्योंकि अब एक एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है? जब तुम एक फंक्शन क्रिएट कर देते हो कि ये सारी चीज़ें हैं, इसको मान लेते हैं फंक्शन f, तो ड्राइव फिर बटन। हाँ, वो जब इतना एब्स्ट्रैक्ट होने के बाद फिर उससे बाकी की चीज़ें शुरू होती हैं कि ठीक है, अब इससे और क्या-क्या अ अ, ये एक ये किस-किस तरीके से यूज़ हो सकता है। तो एक समय तक ये नीड था, जैसे हंटर्स एंड गैदरर्स अ, हुँ, हुँ, इकट्ठा करते थे फॉर फ्यूचर पर्पस के लिए। हुँ, वो वैल्यू इकट्ठा करके रखते थे ताकि उनका सर्वाइवल आगे हो सके। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, फिर हुँ, बात सर्वाइवल से इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब सर्वाइवल एक चिंता रह ही नहीं गया है किसी के लिए। गिवन कि सर्वाइवल अगर किसी के लिए चिंता है तो वो हम गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हैं, हम इधर-उधर ये खेलने का डेवलपमेंट बंद था, कर देते हैं। ठीक है। हाँ, तो सिंपली अब बस ये कर सकते हैं हम, पैसा हमें बस इसलिए नहीं कमाना है कि सर्वाइवल, पैसा हमें इसलिए भी कमाना है कि अब हुँ, जो स्टैंडर्ड सेट है, जैसे कि एक ये लॉ है, मतलब इसको रैचेट इफेक्ट भी कहते हैं, अच्छा, कि हम इकोनॉमिक्स तो ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम बढ़ते हैं एक तरफ, मैक्सिमम टाइम जब हम ऊपर बढ़ते हैं, हुँ, तो वो ज़्यादा पॉज़िटिवली चलता है, रेदर कि जब हम वापस नेगेटिवली आते हैं या नीचे आते हैं तो उतना जल्दी उस सेम स्पीड से नीचे नहीं आते। अच्छा, जैसे कि अगर हमारा इनकम बढ़ रहा है, तो जो हमारा कंज़म्पशन बढ़ रहा है जिस हिसाब से, हुँ, उस हिसाब से सिमिलरली अगर हमारा इनकम घटेगा तो सेम पेस से हमारा हाँ, कंज़म्पशन नहीं घटेगा। समझ गया, क्या बात है। क्योंकि हमारा एक दिमाग सेट तेज़ हो जाता है। लेवल, नहीं, ये हाँ, लेवल सेट हो गई, आदत सेट हो गई है, फिलॉसफिकली फिर सोसाइटली दे एक्सेप्ट। हाँ, अगर फिलॉसफी देखें तो दिमाग को प्लेज़र एक्सेप्ट करना पसंद है कंपेयर टू फ़ियर से दूर भागना। मतलब ये है ना, हुँ, फिलॉसफी का फंडामेंटल चीज़ है, फ़ियर डिज़ायर पे काम चलता है, तो दिमाग डिज़ायर ज़्यादा तेज़ पकड़ता है कंपेयर टू फ़ियर से तेज़ भागना। समझ रहे हो? क्या बोल रहा हूँ? एक होता है, 2 कॉम्पोनेंट है फंडामेंटल डिज़ायर फ़ियर, एक की तरफ भागते हैं, एक से भागते हैं। तो लेकिन हम लोग का हुँ, दिमाग ऐसे डिज़ाइन है और ऐसा काम करता है कि डिज़ायर की तरफ तेज़ भागेगा कंपेयर टू फ़ियर से दूर। समझ रहे हो? क्या बात है? और यही हुँ। वाला तुम भी बोल रहे हो ठीक कि है, समझ गया। पहला वाले में डिज़ायर की तरफ भागना है, पैसा आ गया है, डिज़ायर अपना कंप्लीट करना है, तो तेज़ कर लेगा फटाफट, फटाफट। लेकिन अब पैसा खत्म हो रहा है, फ़ियर आ गया, पैसा खत्म हो रहा है, उससे दूर भागना है, तो धीरे भागेगा, क्योंकि वो फंडामेंटली फिलॉसफिकली अलाउड नहीं है वो। ठीक है? तो इसका रीज़न क्या है कि हम अपने फ़ियर से लड़ने की क्षमता रखते हैं हमेशा से? नहीं, 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 इसका रीज़न बायोलॉजिकल इवोल्यूशनरी है, दिमाग हम लोग का डिज़ाइन नहीं किया हम लोग को फ़ियर से भागने के लिए, उतना थे जितना डिज़ायर से करने के लिए। क्योंकि हम लोग को वही प्रोक्रिएट करके जल्दी या जल्दी आगे बढ़ना है, सब जगह सेक्स आ जाता है बीच में, लेकिन प्रोक्रिएट करके आगे बढ़ना है, हम लोग को जो डिज़ायर्ड है वो जल्दी मिल जाएगा, हम लोग जल्दी काम खत्म कर लेंगे, तो मरे ना मरे फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद मतलब तुम कर लिए फिर बस तुम्हारा जनरेशन का काम हो गया, अब जाओ। लेकिन बचते कब तक रहोगे? वही वाली बात है, मारने वाले को 1 बार, 100 बार पता नहीं, ऐसा है, वो वाला पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा। सबको एक दिन मर ही जाना है वाली बात। नहीं, नहीं, ये है ना, एक मारने वाले को 100 बार बच ज़रूरत पड़ती है, नहीं, बचने वाले को 100 बार बचना पड़ता है, मारने वाले को बस 1 बार मारना पड़ता है, वैसे वाली बात। तो फ़ियर, डिज़ायर वाला कौन पूरा ये जो तुम बता रहे हो जो भी लॉ इसी बेसिस है। लेकिन वही तो मतलब इससे मनी वाला बीच में कहाँ आ गया? ये तो ह्यूमन फिलॉसफी की चीज़ है। तो यही चीज़ तो मनी भी कर रहा है। मनी क्या कर रहा है? हाँ, मनी नहीं, तो बस एक मीडियम है ना। हाँ, 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 डिज़ायर को एस्केलेट कर दे जो रहा है। एक लेवल बन गया है, मतलब एक स्टैंडर्ड बन गया है इन हुँ, सब चीज़ों का। तो अब और ईज़िली की जा सकती है हुँ, कंपैरिज़न हुँ, या हुँ, हुँ। मेज़रमेंट इसके बेसिस पे। हाँ, तो मतलब लेकिन इसमें तो प्रॉब्लम इसलिए आ गई ना, मतलब ये प्रॉब्लम ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, कि जब चीज़ें हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कर दिए हैं और उन सबको मतलब वो हाँ, एब्स्ट्रैक्ट ही बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्शन घुसा दिए ज़्यादा, ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट बन गया तो इससे एक्सप्लॉइटेशन बढ़ गई है। क्योंकि कोई भी चीज़ ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट होती है तो उसको एक्सप्लॉइट करने का ज़्यादा चांस रहता है ना, मतलब नहीं, एब्स्ट्रैक्ट करने में ये हो जाता है ना कि एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद अब कौन उसको किस हिसाब से डिकैप्सुलेट कर रहा है, हाँ, बिल्कुल, किस हिसाब से बिल्कुल, उसको बिल्कुल। फिर पर्सीव कर रहा है। हाँ, ठीक है, तो इसमें एनकैप्सुलेशन तो करना, मतलब एब्स्ट्रैक्शन तो करना ही पड़ जाएगा एक लेवल के बाद, हाँ, वो कभी तो भी। हर टीचर अभी नहीं है तो एक बोलेगी। लेवल के बाद करना पड़ जाएगा। लेकिन वही लेकिन तो फिर पूरा पॉइंट ही है ना डिस्कशन का, तो पूरा वही पॉइंट ही कि ऐसे एब्स्ट्रैक्शन करो
ऐसा मेजर बनाओ कि वो टारगेट बन ही ना पाए, मोटी मोटा सिंपल, यही तो पॉइंट है। ऐसा सिस्टम रहे, मनी की जगह कोई ऐसा सिस्टम रहे, सिस्टम तो जरूरी है ऑब्वियसली, बार्टर से काम नहीं चलने वाला, लेकिन ऐसा सिस्टम रहे जिसको टारगेट ना बना पाए। हमें दिमाग में यहाँ जो स्पार्क वाला आया था ना, इससे अभी हम देखने लगे थे, पॉडकास्ट सुन रहे थे इसका, रिचर्ड डॉकिंस का, इवोल्यूशन इंटेलिजेंस के ऊपर। रिचर्ड डॉकिंस को तुम जानोगे, वो किताब लिखा है द सेल्फिश जीन, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत फेमस किताब है इसकी फील्ड का। इसमें ये बात कर रहा था इसके रिसोर्सफुलनेस के ऊपर, कि असली में इवोल्यूशन इंसानों को रिसोर्सफुलनेस के लिए डिज़ाइन किया है। फिर ये वाली क्वेश्चन की मन में ये जो बेसिक होता है ना कि गोल्ड डिगर वाली चीज़ें, कि गोल्ड डिगर होती है लड़कियाँ, उन लोग को रिसोर्सफुलनेस किस लिए पसंद आता है ज़्यादा, लेकिन उन लोग सेफ्टी होता है बला बला। लेकिन उसमें वो बताया ये मनी को ऐसे रिसोर्सफुलनेस के लिए, पहले प्रॉब्लम ये था कि बाय डिज़ाइन ही पॉसिबल नहीं था, तो क्यों एक मिनट, रिसोर्स। हाँ बोलो। एक बार फिर से नाम बताना, रिचर्ड। रिचर्ड डॉकिंस, RICHARD। ठीक है, डॉकिन। हाँ, इवोल्यूशन द सेल्फिश जीन लिखा है ये। बायोलॉजिस्ट और राइटर। इवोल्यूशन, हाँ। तो मतलब उसका मेन फंडामेंटल बात ये था, अभी जो वो लेफ्ट से पूरा बात करके जो कंक्लूजन हम ड्रॉ किए थे, वो पूरा बहुत लंबा कहानी बताया था कि पहले जो डिजाइन सिस्टम था रिसोर्सफुलनेस का, पैसा को रिसोर्सफुलनेस, पैसा रिसोर्स है, वो बाय डिफॉल्ट ऐसा था कि तुम एक उसमें लिमिट है रिसोर्सफुलनेस एक्यूमुलेशन का, उस पर तुम रिसोर्स नहीं जमा कर सकते, मतलब कि वही खाना, मतलब तुम एक बार में एक ही जानवर मार सकते हो, बाकी तुम रिसोर्स ला दोगे तो वेस्टफुल हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा खाना। मतलब तो तुम ऐसे इन्फिनाइट लिमिट नहीं है अमीर होने का, या तो इतना बड़ा गैप कभी फॉर्म ही नहीं हो पाएगा कभी, उसका नेचर ही ऐसा है उस सिस्टम का। लेकिन जब एब्स्ट्रैक्ट कर दिया गया अभी, तो अभी कोई इतना रिसोर्स एक्यूमुलेट कर सकता है, मतलब इन्फिनाइट अमाउंट नियरली कंपैरेटिवली। तो मतलब ये यही फंडामेंटल प्रॉब्लम हमको पकड़ में आई थी इस समय, जो पूरा सुने थे उसका उसको। रीजन भी था ना। हाँ, अभी उसका एब्स्ट्रैक्शन हो गया, रीजन ये पहले तो था। वही है कि तुम एक जानवर मार दिए तो तुम दूसरा जानवर नहीं मार सकते हो, तुम चाहो, तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है, तुम्हारे पास आदमी है, तब भी तुम उसको मार के स्टोर नहीं कर सकते हो। अभी क्या है, तुम 1 लाख कमा लियो, लेकिन तुम 2 लाख कमा के स्टोर कर सकते हो। स्टोरेज वो हो गया ना, आसान हो गया मोटा मोटा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन आ गया है। स्टोरेज ही नहीं, वही वही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो बेसिकली गया है तुमको पूरा, बार्टर में अ, इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। जो होता क्या था, जब अर्ली डेज थे हम्म, ट्रेड और इंडस्ट्रियलाइजेशन सब चीजों के, हम्म, तो उस टाइम तक ये माना भी जाता था कि पैसा सिर्फ एक जरिया है ट्रेड करने। ठीक। हम्म, पैसा बस हमको ये कर सकता है कि हम इसको स्टैंडर्डाइज कर दे रहे हैं। अब हम अगर ये एक वैल्यू होल्ड करने का तरीका हो गया, हम हम्म, वैल्यू होल्ड किए, और अब हम कोई और चीज इस वैल्यू से ले सकते हैं। हम्म, पहले यही माना जाता था, लेकिन ये अप्रोच 1930 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद बदला गया, और फिर ये माना जाने लगा कि पैसा सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं होता है। अच्छा, मतलब बहुत जल्दी पैसा की बात है बेसिकली, ये तो। अच्छा, हाँ, मतलब आइंस्टाइन पैसा के टाइम में तो नहीं बेसिकली, था, नहीं था आइंस्टाइन के टाइम में भी था। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ था। तो हम्म, और मतलब ये सब डिबेट चलता था। हम्म। प्रॉपर एक किताब जो लिख के आई और उस पे हाँ, डिस्कशन हुआ, नियम वो बन गया, वो हाँ। अलग चीज हो। हम्म। हाँ। तो और लोग माने तभी क्योंकि डिप्रेशन हो गया पुराना ना, सिस्टम ब्रेक डाउन फेल हो हो गया, गया। ब्रेक डाउन मोमेंट। हाँ हाँ हाँ, हाँ, ब्रेकडाउन। तो पैसा बेसिकली सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं होता। पैसा का कॉन्सेप्ट ये है कि आप वैल्यू होल्ड कर रहे हो, मतलब एक टंकी में पानी इकट्ठा कर रहे हो, हम्म, और अ, कितना आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे लिक्विड हो उस चीज को लेकर, कितना आप उस चीज को सब जरूरत पड़ने पे तुम यूटिलाइज कर सकते हो और फ्यूचर के लिए रख सकते हो। हम्म। ठीक है। तो फिर उसका बहुत सारा उसके साथ बहुत सारा ये सब कॉन्सेप्ट आ गया कि पैसे से ट्रेड ट्रेड एक मोटिव रहता है। एक प्रिकॉशनरी मोटिव रहता है कि हम सिक्योरिटी, फ्यूचर के अनसर्टेनिटी को लेकर प्रिकॉशन रहे, सिक्योरिटी, और एक स्पेकुलेटिव मोटिव रहता है कि हम पैसे से पैसा कमा सकें, पैसे से मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सके, फ्लक्चुएट कर सकें। पावर। हाँ, इन्फ्लुएंस कर सकें, तो वही एक स्पेकुलेटिव मोटिव आ जाता है। तो पैसा इतना इजी चीज नहीं है, हम्म, जैसे सिर्फ अगर हम पैसा कॉन्सेप्ट अगर हम ये देखते हैं सिर्फ ट्रेड है। हम्म। ये सब नहीं, था तो पहले से ही, लेकिन डिजाइन कोई किया गया था, रिकॉग्नाइज नहीं लेकिन कर रहा था लोग इसी इसको को। हाँ एक्सप्लॉइट कर दिए जब ब्रेक डाउन आया तो। हाँ, और वो होना ही था, मतलब हाँ, अब इट्स लाइक कि वही सिस्टम में फ्लॉ है इवोल्यूशन। तो कोई ना कोई खोज लेगा, वो तो है, वो तो बात है। हाँ, तो वही तो, हाँ, वही सिस्टम ऐसे बनाओ कि फ्लॉ उसमें ना था, या तो बहुत कम रहे, लेकिन जब तक खोजने का लेकिन तुम टाइम तक ये भी बचे तो रहे। देखो ना, जब भी हाँ,
किसी चीज को तुम स्टैंडर्डाइज कर रहे हो और तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है कि तुम ये कहो कि आप जो आज काम किए हैं, इससे जो आप आज वैल्यू क्रिएट किए हैं, ये सिर्फ 1 महीने के अंदर आप इसको रिडीम कर सकते जियो का रिचार्ज हाँ। हो। हाँ, आपको ये कूपन दिया गया है, ये 1 महीने तक आप ये जो आज काम किए हैं, ये इसका यूटिलाइज़ेशन कर सकते हैं, इसके बाद आप नहीं कर सकते। तो ये फ़ीज़िबल और जस्टिफाइड सेंसिबल भी में है। नहीं, समझ जस्टिफिकेशन भी रहता है। लेकिन फिर यहाँ पे बात ये है कि मेन बात है एब्स्ट्रैक्शन करने के फ़ायदे तो हैं, हम कहाँ बोल रहे हैं फ़ायदे नहीं है, लेकिन जो लॉस है वो भी है। और जो पास्कल मगिंग वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा है, पोटेंशियल लॉस का वो जो मीन होता है ना, एक्सपेक्टेड होता है वैल्यू, तो एक्सपेक्टेड लॉस अगर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ज़्यादा बड़ा है, तो ऑब्वियसली हम लोग को सिस्टम गलत है और एक्सपेक्टेड वैल्यू में समझ तो रहे हो तुम ना? ये कैसे कर सकते हो कि एब्स्ट्रैक्टेड हाँ, लॉस बताएँ। उससे ज़्यादा बड़ा है? पहली बात तुमको वो एक्सपेक्टेड वाला कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता? एक्सपेक्टेड मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? फ़ॉर्मूला उसका मोटे-मोटे क्या होता नहीं, है? मैथमेटिकली नहीं पता है, लेकिन हाँ, ऐसे हमको जो हाँ, तुम जनरली उम्मीद समझ में आ करो रहा है वो नहीं, हम इंग्लिश के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं। एक्सपेक्टेड फ़ॉर्मूला का ये होता है मतलब मीन ये होता है कि तुम वैल्यू लो कोई चीज़ का मतलब डाइस है, तो मान लो 3 आने वाला है, ठीक है? 3 आने का वो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। तो 3 लोगे और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3 फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो। अरे 1/6 है, समझ रहे हो? वैसे तो 1/2 हो गया। तो एक्सपेक्टेड मतलब हुँ, वैल्यू भी लेना है प्लस उसकी प्रोबेबिलिटी लेना है, दोनों मल्टीप्लाई करना है। एक्सपेक्टेड हुँ, प्रॉफिट मतलब कि जो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड नेगेटिव है, एकदम एक्सट्रीम नेगेटिव, वो प्लस उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, वो दोनों मल्टीप्लाई कर दो, प्लस एक्सट्रीम पॉजिटिव या तो न्यूट्रल कितना है, उसकी प्रोबेबिलिटी दोनों मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो उसके एक्सपेक्टेड आएगा मतलब। बस इसमें मेन बात ध्यान देने वाली यही है, समझने वाली बात कि बस प्रोबेबिलिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हम लोग, समझ रहे हो? उसके वैल्यू पे भी ध्यान दे रहे हैं कि कितनी उसकी इंटेंसिटी है, वैल्यू कितनी है। तो एक्सपेक्टेड जो लॉस है एक्सट्रैक्शन का इस पैसे वाले केस में, वो हाईएस्ट में मतलब देखो पहली बात दोनों का वो वैल्यू दोनों का मान लो बराबर हो गया 10-10, ठीक है? कि फ़ायदा भी 10 है, नुकसान भी 10 है। लेकिन प्रोबेबिलिटी लॉस वाले की ज़्यादा है कंपेयर टू फ़ायदे वाले की, क्योंकि लॉस वाले को सपोर्ट कर रहा है ह्यूमन फिलॉसफी। तो एक्सपेक्टेड लॉस जो है एक्सपेक्टेड नेगेटिव ज़्यादा है कंपेयर टू एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पूरा पैसे के सिस्टम का। लार्ज स्केल पे जा रहे हैं अभी हम, जितना भी एक्सट्रीम हो सकता है। पास्कल मगिंग बोलते हैं इस टाइप की थ्योरम को, लेकिन पास्कल मगिंग नहीं जा रही क्योंकि हम इनफिनिट नहीं मान रहे दोनों को, हम एक सर्टेन फाइनाइट वैल्यू मान रहे हैं। मेरा पॉइंट ये है कि मतलब ये मेरा दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट बता दें कि रिचर्ड डॉकिंस से हमको स्पार्क मिला वो वाला। दूसरा मेरा ये है कि मतलब कि क्या फ्लॉ है, फ्लॉ यही है कि एब्स्ट्रैक्शन लोग कर दिए हैं, ठीक है भाई, सब चीज़ को करना पड़ता है, लेकिन वही बात है सब चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स रहता है। ये तो एक टाइम बाद सिस्टम फेल होने लगता है, चाहे वो गीता हो, महाभारत, कोई भी चीज़ हो, एक टाइम बाद सिस्टम फेल होने लगता है, तो उसको माफ करना पड़ता है। तो पैसों वाला सिस्टम बहुत भयंकर तरीके से फेल हो रहा है अभी, और हमको तब बुरा लगना चालू हुआ जब वही कॉन्फ्रेंस तुम जो सुने अभी जल्दी वो, और जब हम मेरे ख्याल देखे। से तुम शायद हाँ, हाँ, बोलो, बोलो। हाँ, हमको बुरा मेन लगना तब चालू हुआ ऐसा एब्स्ट्रैक्शन से जो लॉस है, जब हम अभी पैसे वाला एआई में देखने लगे और जो कॉन्फ्रेंस हो उसमें देखिए कितना बड़ा रोल पैसा प्ले कर रहा है फाइनेंशियली। सब लोग आके घुटने टेक दे रहा है, कितना बड़े ज्ञानी हो कुछ भी हो ऐसे, मतलब कर्ण अर्जुन कोनो है बड़ा, तुम तीर धनुधर हो गए अपने टाइम पे यहाँ पे ऐसे मेरे पास पैसा है, वही तुम कोई एकदम कोई चूतिया आदमी हो, उसको कुछ ज्ञान नहीं है धनुष का, किसी चीज का ज्ञान नहीं, बस पैसा है, वो भी चूतिया तरीके से पैसा है, कोई कभी का चुराया हुआ है किसी से क्योंकि वैल्यू खत्म होती नहीं है, उसके सामने के लोग घुटने टेक दे रहे हैं, कितने बड़े बड़े लोग। मेरे ख्याल से अब तुम ये डिस्कशन पे आ गए हो बेसिकली कि चलो पैसा-वैसा सब ज़रिया है, एब्स्ट्रैक्शन है, सब कुछ सही है। लेकिन उस ज़रिया को, उस एब्स्ट्रैक्शन को यूटिलाइज़ करने का जो सिस्टम है, जो एक फिलॉसफी से आती है, पॉलिटिकल फिलॉसफीज़ बहुत सारी है इसमें, कम्युनिज़्म, कैपिटलिज़्म, सोशलिज़्म, फलाना-ढिमकाना, हम्म जो-जो चीज़ें हैं, वो है। अ, बात क्या है इसमें कि एक्सप्लॉइट करके अ, वो चीज़ें हासिल की जा रही हैं, जो किसी और को पॉसिबल नहीं रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा कैपिटलिस्ट नेशन यूएसए, सबसे आगे वही है। आगे का डेफिनेशन इंडिया ही हम लोग इंडिपेंडेंस के नहीं, बाद आगे का डेफिनेशन ही हम लोग कैपिटलिज्म सेट किए हैं शायद इसलिए, ये तो हमको समझ नहीं आता सब बात से, कैपिटलिज्म सोशलिज्म से समझ नहीं आता। नहीं, तो पे यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। बेसिकली आउटकम जो हुआ है, वो उसको फ़ॉलो किए हैं और उनका गोल ये सेट है। देखो, उनका गोल ये सेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होना चाहिए, ठीक?
हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए जिससे हम फर्दर खर्च कर सकें, फर्दर बेटरमेंट के लिए, हुँ, ठीक? चलो इंडिविजुअल लेवल पे छोड़ दो, गवर्नमेंट लेवल पे देखते हैं, हुँ, जो पूरी सोसाइटी सँभाल रहा है। गवर्नमेंट ये चाहता है कि मेरे पास मैक्सिमम पैसा रहेगा, हुँ, तो हमें जो सही लगता है सोसाइटी के लिए, हम उसमें चपक के इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर इनोवेशन हो, रिसर्च हो, हेल्थ केयर हो, अ, सेल्फलेसनेस है जो गवर्नमेंट भी, का, ठीक है। हाँ, ठीक। अब गवर्नमेंट को अगर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए, तो एक ही सिस्टम है, जो रेवेन्यू सबसे टैक्स। ज़्यादा आगे निकल पाए हैं, या तो ये फिर ये भी बात हो गई क्योंकि वो ज़्यादा आगे निकल पाए हैं, तो वही एक सिस्टम देखा जा रहा है। हालाँकि चाइना भी है जो ठीक उनसे कॉम्पीट कर रहा है, लेकिन वो अलग फिलॉसफी लेके चल रहा है कम्युनिज़्म की, जो फीडेड बाय कैपिटलिज़्म है, ठीक है? दोनों में अंतर ये हो जा रहा है कि जो यूएस कैपिटलिज़्म है, वो डेमोक्रेसी के अंदर आती है। तो वो ज़्यादा फ्री सॉर्ट ऑफ है, करिए आपको जो मन कर रहा है। हुँ, लेकिन जो चाइना का कैपिटलिज़्म है, वो कम्युनिज़्म फिलॉसफी आती है जिसमें सरकार इंटरफेयर करती है, सरकार कहती है नहीं आप ये नहीं करेंगे, आप ये ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तो तो ये बनती है। क्या मैक्सिमाइज़ करने के लिए करती है सरकार? लोगों का प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करती है कि अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करती है? अपना प्रॉफिट होगा। सरकार को लोगों को प्रॉफिट के मैक्सिमाइज़ेशन का अगर फ़र्क होता, तो आज हाँ, इनकम हाँ, इनइक्वालिटी जो सबसे बड़ी दिक्कत है दुनिया भर में, हाँ, हाँ, सारे बड़े-बड़े देशों में, हुँ, वो नहीं होती। क्योंकि वेल्थ एक्युमुलेशन अगर तुम देख लो, तो जो टॉप 2 वही बिलियनियर्स हैं, वही वो पॉइंट है, वही रिचर्ड डॉकिंस बोल ही रहा था। रिसर्च और एक्यूमुलेशन। जो कि जिस जिस चीज़ को लेके कैपिटलिस्ट नेशंस भी परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि यूएस गवर्नमेंट नहीं जानती है कि कितना डेंजरस है। सिर्फ इलॉन मस्क और जेफ बेज़ोस के हाथ में इतना पैसा होना, या गूगल के हाथ में पूरा कंट्रोल होना। एआई का हाँ, हाँ, हाँ। एआई का पूरा कंट्रोल होना कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम वो सब कुछ कर नहीं पा रहे। क्योंकि उन लोग के पास वही उन लोग का अस्त्र या तो मनी जिससे काम पूरा सिस्टम चल रहा है फंडामेंटल वही खराब है हमको हिसाब से। ये वो सिस्टम ही खराब इल्यूजन है, पे बेस है ना। वो खराब है, प्लस इस सिस्टम को प्रमोट करने के लिए ओवरऑल पता है, ओवरऑल इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट ही यही। एक लाइन है जो कहा जाता है कि देयर डेबिट इज़ व्हाट नो गोज़ आउट, बिज़नेस। क्रेडिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, नहीं, ये नहीं, ये ये नहीं नहीं होता है? उल्टा होता है, है। क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट ये गोज़ नहीं, आउट। ये भी नहीं होता नहीं, है? इसमें हम ये गरीब शायद हैं। इसके ठीक, ये मैं ठीक इसके गरीब हूँ। शायद अपोज़िट है, जिसमें ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिज़नेस टू बी इन हाँ, बिज़नेस। हाँ, हाँ। तो तो लेकिन बिज़नेस वाले अपने पे आ जाते हैं तो बहुत घाटा कर देते हैं ना। क्योंकि हुँ, उन लोग बिज़नेस करते हैं। इकोनॉमिक्स इकोनॉमी अगर आपको भला चाहिए, हुँ। आपको अपने देश, तुमको क्या लग रहा है इंडिया जो तो सिस्टम ही लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन, ग्लोबलाइज़ेशन के पहले ठीक है, तक एक ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स को फ़ॉलो कर रही थी। सब कुछ अपने कंट्रोल में रखी हुई थी, क्योंकि पहली बात तो उनकी गांड फटी हुई थी। अभी-अभी कोई बाहर की कंपनी गांड मार के गई, हुँ, सॉरी हुँ। गई हुई है। भयंकर। अ, हाँ, तो अभी उनकी गांड फटी हुई थी कि नहीं-नहीं, एकदम सब कुछ अपने कंट्रोल में रखेंगे, कोई कंपनी बकचोदी नहीं, हम बताएँगे क्या करना हुँ, हुँ। है। लेकिन इतना हालत खराब हो गया था कि खाने के लिए यहाँ के पास लोगों के पास खाना नहीं था, देश के पास पैसा नहीं था कुछ भी करने के लिए। इन्हें जा के इधर-उधर से लोन माँगना पड़ रहा था कि इकोनॉमी बात बेसिकली किसने चल पाए, की? इंडियन गवर्नमेंट की एसएस की थी अच्छा। ठीक है? तो इसलिए ये भी मजबूर थे। हुँ, अब इनको इनको आईएमएफ पैसा किस कब देने के लिए राज़ी हुई? हम आपको पैसा तब देंगे हुँ। जब आप ये अपनी इकोनॉमी में चेंज लाएँगे, ठीक है। चूहा नहीं ठीक? लाएँगे, हाँ। अब हाँ, तो ये इनको उधारी तभी मिला जब ये हाँ, इकोनॉमी को हाँ, थोड़ा और फ्री किए। बिल्कुल। और फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया घूम फिर के, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी किसी तो और हम वही कॉन्सेप्ट ये पे। नहीं बोल रहे कि इस देश का अच्छा है कि देश खराब, हम कह रहे हैं सब देश से खराब है क्योंकि जिस पे ये लोग चला रहे हैं सिस्टम ही खराब है। समझ रहे हो? मनी वाला सिस्टम ही गलत बोल रहे हैं हम। पूरा यही मेरा पॉइंट है। और फिर अगला पॉइंट तो फिर हम लोग ये भी नहीं किया ब्लॉकचेन वाला कि ब्लॉकचेन में क्या गड़बड़ी मच गई। लेकिन पहले हाँ, तो फिर बताओ फिर तो हम ये नहीं बोल रहे कि यूएस वाला का अच्छा है या तो वो सही कर रहे हैं या तो इनमें सही है
है तो उसका इफेक्ट वहाँ पे है। हर जगह इफेक्ट, जब कोई चीज ही बेस से खराब रहेगी तो उसका इफेक्ट हर जगह अलग तरीके से खराब दिखेगा। यहाँ पे अलग तरीके से खराब दिख रहा है, वहाँ पे अलग तरीके से खराब दिख रहा है, वहाँ पे पर खराब तो हर जगह दिख रहा है ना। और खराब क्यों दिख रहा है हर जगह सिस्टम ये वाला, क्योंकि सिस्टम ही खराब है। ये तो सिस्टम खराब नहीं है, अब लोग इतने स्मार्ट हो गए हैं कि उसमें लूपहोल खोज के उसको खराब कर दिए हैं, या तो ब्रेकडाउन के देखो बाद से खराब बहुत होने लगा है। बहुत सिंपल तुमको एक और उसके ह्यूमन। अलावा हाँ, हम एस्केलेशन अभी देख पा रहे हैं एआई के आने के बाद, तब और खराब हो जाएगा सिस्टम ये वाला, क्योंकि हम ही लोग तो कुछ है ब्लॉक हो पाए, लूपहोल खोज पाए हैं। एआई और हेल्प कर देगा लूपहोल खोजने में, इस टाइप का। हाँ, बोलो। बेसिकली बात ये है कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर तुम्हें लगता है इंडिपेंडेंटली, पहली बात करें, एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट को ये लगता है कि उसको ये चीज चाहिए, हम्म। ठीक, तो वो जिस चीज के लिए उसकी उसको चाहते है उस चीज की वैल्यू तब तक नहीं है जब तक उसको चाहिए नहीं। द मोमेंट उसको चाहिए उसकी वैल्यू शुरू हो गई वहां से। हम्म। अब जितने नंबर ऑफ पीपल को वो चाहिए होगी उसकी वैल्यू बढ़ेगी। उसकी सप्लाई वैल्यू डिमांड, बढ़ेगी। सप्लाई डिमांड, हाँ। हाँ, हाँ। तो अब इसी के बेसिस पे ही सब सिस्टम ही क्रिएट हुआ है। तुम कहीं भी जाओ, नहीं देखो नहीं 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 जब नहीं, हाँ एक बोलो समय बोलो। तक एक समय तक जब हंटर गैदरर्स थे या जब राजा महाराजा थे, सब थे, हम्म। तो वहां पे कोई था जो आपकी फ्रीडम को प्रायोरिटी नहीं रखता था। हम्म। ठीक है, फ्रीडम विडम सब जाए भाड़ में। और बस आपकी जो बेसिक नीड है वो जरूरी है, हम्म। आपका सर्वाइवल जरूरी है। प्रोक्रिएशन, और हाँ, इवोल्यूशन कराने का। एक हद के बाद देश हित जरूरी है, जो कि बेसिकली लीडर का हित, खुद का लीडर ही, जो हाँ। चाहता है। हाँ, तो ये था चीज। तब तक तो बराबर। चीजें बहुत कंट्रोल में थी। कंट्रोल में क्यों थी? क्योंकि फ्रीली कंट्रोल नहीं हो छोड़ा रही गया थी। सबको। क्योंकि फ्रीली सबको नहीं छोड़ा हाँ। गया, लोग नहीं डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन लोग ये चूज किए कि हमें फ्रीडम चाहिए, हर चीज में मेरा से होना चाहिए, हम से वो उस चीज के डिजर्विंग है कि नहीं वो नहीं फर्क पड़ता। एवेंजर हाइड्रा ठीक आके है, यहाँ पे कोशिश की थी, हाँ। जैसे डेमोक्रेसी को लेके ये था कि आप ये कह रहे हैं कि सरकार वो होगी जो जो लोग कहेंगे, लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि ये लोग जो कह रहे हैं कि सरकार कौन होगी वो क्वालिफाइड इनफ है कि वो कह सकें हम्म। कि ये बंदा और होगा ही होगा। क्वालिफिकेशन मतलब क्या होगा, कि बस एज होना चाहिए कि कुछ और भी होना चाहिए, कि फिलोसफी हाँ, में माइनर भी हाँ, करना चाहिए, ऐसा कुछ? हाँ। तो अब जैसे बहुत सिंपल सी बात है, क्रिंज वीडियो कह लो, टिकटॉक कह लो, कुछ भी क्यों एग्जिस्ट कर पा रहा है? कि एल्विस भाई यहाँ पे सिंपल कोई सी कोई बात है बोल ना, नहीं सकता। क्योंकि ऐसी बात तो है नहीं। तुम भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं कि बहुत बकचोदी है, बहुत चूतिया है, क्या ही मतलब है इस चीज का। समझ रहे। ठीक है, गलत है, बहुत लोगों को माइंड करप्ट कर रही है। यूएस भी जान रही है कि इंटरनेट को इतना फ्रीडम देके रखते हो, कितना वो उसका नेगेटिव साइड हो रहा है, कितना सब कुछ गलत चीजें हो रही हैं। हम्म। लेकिन अब फ्रीडम दे दिया जा चुका है। दिक्कत ये है, यही सोसाइटी, अब लेना जिन है लोगों नहीं को सकता। सोसाइटी को जिसको फ्रीडम दे दिया गया है, अब वो अपना फ्रीडम नहीं दांव पे लगाएंगे। समझ रहा हूँ। फ्रीडम नहीं दांव पे लगाना चाहते हैं। तो कितने भी बड़े तुम लीडर हो जाओ, जब तक तुम किम जोंग उन नहीं हो जो कहेगा कि अगर तुम बोलोगे मेरे खिलाफ हम तुम्हें उड़ा देंगे, नहीं तो तब फ्रीडम तक लेने होने तुम। की बात भी नहीं कर रहे हैं हम, तुम समझ ही नहीं रहे हो कहाँ से बात चल रही है, हम तुम तो पॉलिटिक्स में घुस गए हो। लोग जब चाहेंगे ही नहीं हम्म। कि जब लोग चाह ही रहे हैं कि ये चीज उन्हें चाहिए, उन्हें वो अच्छा लग रहा है, उन्हें वो चाहिए। तो उससे लोग ही बादल ठीक, छोड़ो तो हम क्या करें, बड़ा कुछ करेंगे। भाई वो वाला है। सिस्टम ऐसा नहीं है। सिस्टम ऐसा नहीं कि आउट ऑफ नोवेयर एक नियम बना दिया समझ गया गए समझ जिसपे गए। लेकिन मेरा पूरा जिसके कहना है कि जो अंडर सब सिस्टम रहे जब हैं। बनाया गया था, जो सिस्टम बना वो उतना मतलब उसका फिलोसफी पे ध्यान नहीं दिया गया मेन, इसीलिए उसको बस ऊपर ऊपर जुगाड़ से बना दिया गया, सेट कर दिया गया, जो चीज सेट हो रही है बस। नहीं, 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 ऐसी बात नहीं है। दूर तक देख के नहीं बताया गया। फिलो अगर पैसे को दूर तक देख, फिलोसोफिकल लोग हमेशा हमेशा से दिए हैं सिस्टम बनाए हैं। उसका वो। लेकिन बात ये, सिस्टम काम को करना अगर ज्यादा जरूरी रहा है हमेशा से, रेदर देन कि एथिकल। वो लॉन्ग टर्म में कितना बुरा है। सबको पता था इंडस्ट्रियलाइजेशन से इन्वायरमेंट की कितनी लग रही है। हाँ हाँ। ठीक है, तब भी पता था, आज भी पता है। लेकिन
प्रायर गोल सबका क्या रहा है, इतनी कंपटीशन है कि हम्म, प्रायर गोल किसी का नहीं रहने वाला। हम्म, मोरल साइंस, ठीक है, हम्म, जब तुम पढ़ रहे थे मोरल साइंस तब भी तुम्हारा प्रायर गोल मोरल साइंस था, हम्म, मार्क्स था। हम्म, तो फिर बैक टू वही आ गए हम लोग कि कैसे कोई चीज टारगेट तो ना हो जाए। ठीक है, ये सब बात सही है, लेकिन मेरा पॉइंट ये तो हम कहीं नहीं रहे, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अब अगला जैसे कि अब हर बॉटल नेक वाली बात है, हर फील्ड में जब इतना भयंकर रिवॉल्यूशन टाइप का आ रहा है, फिजिक्स वाला जैसे रिवॉल्यूशन आता है, देखिए अब आएगा रिवॉल्यूशन। जब रिवॉल्यूशन आ रहा है ऐसे एआई वाई में कि थिंकिंग मशीन्स आने लगी ये सब चीजें, तो इकोनॉमिक्स का जो उनका स्ट्रक्चर इसमें भी रिवॉल्यूशन आना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन लोग के हिसाब का नहीं रहेगा, अभी का क्या सीन है कि इतना कठिन है इसमें, ह्यूमन लेवल के हिसाब से कठिन है लूपहोल खोज पाना, जो कि लोग ब्रेकडाउन के बाद खोजे हैं, या तो जो लोग अलग तरीके से खोज पाते हैं, लेकिन मशीन्स के लिए ये सब लूपहोल खोजना मतलब हलवा होगा, फटाक से लूपहोल खोज लेंगे सब, तो मतलब उन लोग के तो हिसाब से हम लोग को द मोमेंट लूपहोल खोज नया लेगा, मनी कुछ उसी के बनाना पड़ेगा। तुरंत भाई तुम ये कह ही नहीं सकते कि किसी चीज की लूपहोल नहीं होगी। हम ये नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल पैसा जो बना था तब उसका भी लूपहोल नहीं था, बहुत दिन तक काम किया, सब काम किया, लेकिन लूपहोल खोजने तो ऐसा बनाना पड़ेगा कि थोड़ा मतलब वो वाली बतिया है ना, कि हमको तेज नहीं हमेशा भागना है, देखो, हमको बस हमेशा तुम यही लोग होता से है। तेज हाँ, भागना है बस। हाँ, हाँ, हमेशा यही होता है कि ऐसा खोजो कि कम से कम कुछ टाइम तक लूपहोल। चले, जब लूपहोल पकड़ाने में कम से कम 1 घंटा लग जाए, ऐसा मतलब जैसे कि न्यूटन ग्रेविटी दिया, ठीक है काम किया, एक टाइम तक काम किया, लेकिन ऐसा दिया कि कुछ टाइम तक काम कर बेसिकली दिया, हाँ, तो यही होता है ना कि जब भी हम कोई कुछ सिस्टम टाइम तक बना रहे काम हैं, हम करे। किसी सिस्टम में या हम किसी सिस्टम में रह तो रहे हैं, उस एलविस सिस्टम भाई के फैन तो को हो तुम, ठीक है मान गया हो गया। किसी एलविस सिस्टम को हम भाई। तब तक नहीं बदलते हैं, किसी सिस्टम को हम तब तक नहीं बदलते हैं जब तक कि हमको कोई थ्रेट नहीं दिख थ्रेट चलो दिख रहा है तो हम उस पे कुछ कर रहे होंगे, लेकिन एक्शन तभी होता है जब कुछ हो जाता है। राव साहब आने चाहिए, हाँ जब ठीक है। जब ट्विन टावर में 2 जहाज आके लड़े, तभी एविएशन में इतनी सिक्योरिटी ब्रेक बढ़ी। डाउन वोकडाउन सब समझ रहे हम, वही तो कह रहे हैं ब्रेक डाउन मोमेंट, चलो ऐसे मेरे भाषा में आओ, तो ब्रेक डाउन अभी आ गया, वही तो हम कह रहे हैं ब्रेक डाउन आने से हम ही घबराए, तभी तो हम उतना सोच रहे हैं, कहे ना एक कोई स्पार्क चाहिए होता है, और दूसरा की क्या फ्लॉज है, तो वही ब्रेक डाउन अभी है, अभी अगर नया सिस्टम नहीं बनाया तो बहुत बड़ा है, एआई टेक्नोलॉजी एडवांस ना तो एक ही सेक्टर है बस, वही वो तो मतलब उतना काम है ही, लेकिन अगर उसके साथ जिसके बेसिस पे काम, जैसे कि सोसाइटी ह्यूमन एडवांस हुए इंटरेस्टिंग बात, लेकिन वो इतना बड़ा एडवांसमेंट नहीं था कि उसके तुम पूरा मनी एडवांस कर दो, ये वाला सेक्टर भी एडवांस कर दो, लेकिन अभी क्या है कि ये सेक्टर तो बहुत लंबा एडवांस हो रहा है, मतलब जो जंप है वो मतलब डी से एफ में है, लंबा जंप है, तो इसलिए लंबा जंप इसमें अब ऐसा नहीं है कि छोड़ देने इस तरह काम चल जाएगा, लेकिन जब वो आया इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो मनी वाला थोड़ा बेकार हो गया सिस्टम ना, पहले ठीक था, अब वो बेकार हो गया, अभी एआई पे आने पे इतना बेकार हो जाएगा, अब हाथ निकल जाएगा बात है। इकोनॉमिकली बेकार नहीं हो गया। हाँ वही हमको इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी नहीं, हम हाँ, एआई एथिक्स वाले हैं, हाँ, सोचे मतलब हाँ, हाँ। सेंसिबली बेकार हो गया, एथिकली बेकार हो गया, ओवरऑल वैसे बेकार हो गया, हुँ, तो उसी तरह वहाँ भी बेकार हो हुँ, जाएगा मतलब, और फिर हमको जहाँ तक सोल्यूशन, और फिर हाँ फिर जो ब्लॉकचेन वाला बात है, इसका तो सिंपली एक स्टेटमेंट में हमको कुछ डिस्कस नहीं करना था, अभी बता रहा था कि ब्लॉकचेन पूरा बकचोदी है, फेल इसलिए होगा क्योंकि बस तुम ये जबरी है, मतलब ठूस रहे हैं लोग, टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक्स ठूस रहे हैं, बिना ऐसा होता है ना कि ऊपर लेवल तुम चीजों को जोड़ो क्या, मतलब रोटी बना लो फिर चावल बना लो फिर चिपकाओगे तो काम नहीं बनेगा, वैसे नहीं चिपकता है, तुमको आटा और चावल मिलाना पड़ेगा तब कुछ बन पाएगा, मतलब फंडामेंटल जाके बनाओ, पता नहीं क्या बनेगा, पर वैसा सिस्टम चलता है। और बहुत भी रीज़न मतलब किसी चीज़ के फेलियर का बहुत कुछ होता है, जैसे यूपीआई भी फेल हो सकता था नहीं, नहीं, अगर नहीं, वो हम नहीं बोल रहे हैं। सही टाइम पे नहीं रहा नहीं, होता। वो सब तुम गलत समझे, हम इकोनॉमिकली फेल नहीं बोल रहे हैं हम। सोसाइटल वाइज़ फेल हो गया है, इन द सेंस कि बस पैसा बन के रह गया मोटी-मोटा मैक्सिमम हम ये कह रहे हैं, क्योंकि वो बना ही पैसा ही बस छोटा चीज़, छोटा सोच रखा साला, चिंदी छोड़ कि हमको पैसा बनना है टेक्नोलॉजिकल, तो ब्लॉकचेन जो भी टेक्नोलॉजी उसको, लेकिन जो फिलॉसफी पैसे का है वही नहीं लोग रीडिज़ाइन किए हैं। वही डिजाइन पे वो लोग बस कवर चढ़ा दिए नया नया टेक्नोलॉजी का, ब्लॉकचेन का बस, बाकी ट्रांजेक्शन वही होगा, वैल्यू वही सेट करेंगे, समझ रहे हो, पूरा खेल वही रह गया, बल्कि नया इन्वेस्टमेंट वाला ये स्टॉक मार्केट वाला ऊपर नीचे घुस के और बेकार, मतलब वैसे तो अच्छा हो गया, क्या बोलो इकोनॉमिकली तो अच्छा है, लेकिन वैसे और बेकार कर दिया सिस्टम को, वही बात है, तो अभी जब एआई वाला आएगा तो और बेकार होगा, बस हम वही कह रहे हैं, ऐसे ट्रेंड जा रहा है, मतलब इकोनॉमिकली जितना ही अच्छा हो रहा है चीजें, क्योंकि लूपहोल और मिलते जा रहे हैं ना, एक्सपेक्टेशन पॉइंट्स घुमाने तक के और मिलते जा रहे हैं, तो वही से बढ़िया अच्छा होते जा रहा है, लेकिन ओवरऑल ऐसे वर्ल्ड स्टेट का जो वो कोटेशन है किसी का पता नहीं, देखो इसीलिए हम नाम लिखते हैं कि द सोसाइटी इज गेनिंग नॉलेज फास्टर देन इट इज गेनिंग विजडम, तो वैसे विजडम वाइज एथिक्स वाइज नीचे ही जा रहा है, तो वही क्योंकि हम लोग का डिजाइन ही गलत है पूरा, ब्लॉकचेन वॉकचेन जिस पे बिल्ड कर रहे हैं वो बिल्ड ही गलत चीज पे कर रहे हैं, इसलिए ब्लॉकचेन पूरा बेकार हमको लगता है, रद्दी चीज है,
इसका एग्जांपल वाली बात है, जो लोग माइनिंग चालू कर दिए थे, बड़ी पता नहीं क्यों प्राउड होके दिखा रहे थे कि यूएस में माइनिंग हो रही है। माइनिंग कितना गलत चीज़ है। इस मतलब इसका जो डेटा माइनिंग का, ये तुम बताया ना? ऐसे देखो ना कि अ, गलत है हाँ, जो पैसा ही चीज़ गलत है। हम मान रहे हैं, जो हम मान रहे हैं, तुम मान रहे हो गलत है। हुँ, या बहुत से ऐसे फिलोसोफर और संत, गुरु लॉन्ग टर्म जो भी के सोचेगा, कोई लॉजिकली भी सोचेगा लॉन्ग टर्म, तो भी गलत बोल सोचेगा। के बोल के जाते हैं, हुँ, बता के गए हैं, हुँ, लेकिन स्टिल वो क्यों नहीं एक्सेप्टेबल हो रही? क्योंकि पावर क्योंकि के पास नहीं, पावर लोग पैसे वालों के पास है, इकोनॉमिक वालों के पास है। नहीं। हाँ, अच्छा, पावर इकोनॉमी वालों को मिल कैसे रहा है? हम एक्सप्लॉइटेशन। जो ये तुम कह रहे हो सिस्टम खराब है, अगर सिस्टम खराब है तो वो सिस्टम अभी भी चल क्यों रही है? क्योंकि हम सब उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि उसको मेजॉरिटी एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि मेजॉरिटी को उससे कहीं न कहीं फ़ायदा हो जा रहा है शॉर्ट टर्म में। एक्सप्लॉइटेशन कर पा रही है उसका शॉर्ट टर्म में। अभी नया सिस्टम नया को अडॉप्ट करने में दिक्कत होता है, चेंजेस पसंद नहीं लोगों को, वो पूरा इसलिए नहीं हो बिल्कुल, रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल, इसलिए सिस्टम को बिल्कुल, चेंज नहीं कर रहा है। बिल्कुल। ऐसा अभी अभी ऐसा हो कि तुम सबका कॉन्शियसनेस पूरे वर्ल्ड का डिलीट करके नया सिस्टम सेट कर दो, और उन लोग के लिए वो उतना ही पुराना जितना पैसा पुराना, तो उन लोग के वो सिस्टम सही रहेगा। ये पूरी बात है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, उन लोग को बिल्कुल, पसंद है बिल्कुल। बहुत ही सिस्टम। वर्ल्ड में तुम कह रहे हो तो यूएस में सब लोग इसीलिए परेशान हैं, असली में देखा जाए तो, मन के अंदर। कबीरा वाला। हाँ, तो फिर अब तो मतलब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अब बताओ तुमको वही क्या तब नया मनी का कॉन्सेप्ट होगा? मनी रीडिज़ाइन करना है तो अब तो मेन पॉइंट पे आए हैं। अ, बेसिकली तुम ये कह रहे हो या जो इस सिचुएशन की डिमांड ये हुँ, आ रही है अ, कि लोगों का फिलॉसफी ही अलग होना चाहिए। हुँ, हुँ। अ, लो पैसे का दुनिया फिलॉसफी। भर के नहीं रिसोर्स को लेके। हाँ, वो वाला जो इसका एक सेगमेंट था जो रिचर्ड डॉकिंस का था, जो इवोल्यूशन हम लोग को दिया था उधर बीच, वो हमको उसमें वो सही लग रहा है कि किसी को अलाउ है मत करो बहनचोद इतना रिसोर्स एक्यूमुलेट करने के लिए, मतलब खाना बेकार हो जाएगा, जाओ तुम्हारा खाना ही सड़ जाएगा, भगवान पाप दे देंगे, ऐसा सिस्टम कोई। मतलब पैसे में तुम्हारी जंग लग जाएगा, या तो डिमोनेटाइजेशन पता है। उसी उसी के लिए ये लोग थोड़ा कोशिश कर पाते हैं टैक्स वैक्स से, जो कि सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, वो तो क्योंकि जुगाड़ है। टेप मार के काम चला लो। क्योंकि हाँ, क्योंकि द मोमेंट किसी चीज में मोनोपोली आ जाती है तो हम नहीं कंट्रोल कर सकते। तो बताओ ना, तुम रिडिज़ाइन करना है, मैंने तो पहले तुम प्रॉब्लम स्टेटमेंट, चलो अच्छा हो गया, ये रिकॉर्ड हो गया। हाँ, तो बताओ मोनो वो। इसका देखो इकोनॉमिकली हुँ, अगर पूरा सिस्टम ही तुम बदलने की बात ना करो, हुँ, तो सिस्टम में सॉल्यूशन ये होता है जो कि मैक्सिमम गवर्नमेंट जो सिस्टम का पार्ट है, जो सिस्टम खुद कोशिश करती है हुँ, कि किसी भी फील्ड में हुँ, अ, किसी भी अ, इंडस्ट्री में सेक्टर में कोई सिंगल प्लेयर ना रहे। हुँ। अ, लेकिन ये सब ऊपर के एक्सप्लॉइट लेवल के देखो सुनो, सॉल्यूशंस हैं, ठीक हाँ है। वही हम कह रहे हैं कि क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन ही इसका वो है कोर फंक्शन है। बिना एक्सप्लॉइटेशन जो जो एक्सप्लॉइट कर लिया वो राजा। हाँ, वही, तो वाह! इसलिए ये एग्ज़ैक्टली। फंक्शन चाहती है, इसलिए ये ना हो, फंक्शन चाहती है ना कि हो। ज्यादा से ज्यादा लोग लेकिन एक्सप्लॉइट करें। हम चाहते हैं कि ऐसा वो बने, मनी ही डिज़ाइन ऐसा हो जाए कि उसमें पॉसिबल ही ना हो कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट, कि एक्सप्लॉइटेशन बन पाए, ऐसा। जैसे कि मनी एक टाइम जब बना था नया-नया, तब ऐसा सेंस नहीं था कुछ। तुम ऐसे क्यों नहीं समझ पा रहे हो? तुम ये देखो ना कि कोई भी चीज, हुँ, कोई भी चीज हुँ, वैल्यूएबल नहीं है जब तक तुम उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हो। ठीक है? एक पेड़ का कोई मतलब नहीं है जब तक कोई एक बंदा आके उसको एक्सप्लॉइट नहीं करता है, उसकी छाछ निकाल के कागज नहीं बना के बेचने लग जाता है, उसके पत्ते निकाल के दवा बना के बेचने लग जाता है, तब तक उसका कोई मतलब ही नहीं है। हुँ, ठीक है। तो बिना एक्सप्लॉइटेशन के चीज लेकिन आगे बढ़ेगी ही ठीक नहीं। है, लेकिन एक्सप्लॉइटेशन से बस ये अनइवन तुम ये डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हो ऑफ एक्सप्लॉइटेशन को पावर हो रहा है। लिमिट कर दो। हाँ, वही बोल रहे हो। एक्सप्लॉइटेशन शब्द यहाँ पे तब वर्ड ही सही नहीं बैठेगा। एक्सप्लॉइटेशन मतलब और लिमिटेड, द अनलिमिटेड। द मोमेंट यूज़फुलनेस लेते हैं और तुम क्या ना। लिमिट करते हो हाँ, तो तुम
अब और नहीं लिमिटेशन और नहीं फ्रीडम नहीं को लिमिट नहीं कर कॉन्ट्ररी दो, बात कर। लिमिट मत कर दो। सिस्टम ही ऐसा बनाओ कि लिमिटेड ही पॉसिबल, जैसे क्या है ना ये वाला जो रिचर्ड डॉकिंस बताया कि हंटर गैदर में था, उन लोग के टाइम पे पॉसिबल ही नहीं था कि तुम इसको अनलिमिटेड कर पाओ। तुम अनलिमिटेड जानवर नहीं मार इसीलिए के तो स्टोर कर हुआ, सकते हो, फ्रिज नहीं तो है। इसीलिए तो किसी कभी भी तुम ये करोगे, हुँ, तो लोग सॉल्यूशन यही खोजेंगे ना कि उन्हें ऐसा कुछ करना है कि हम अब इसको स्टोर कर पाएँ। तो कित कभी भी बार-बार तुम निकाल दो उनका बिल्कुल, स्टोरेज फैक्टर, तो उनका फ्रिज निकाल के फोड़ के फेंक दो, लेकिन वो उन्हें फ्रिज फिर वो फ्रिज बनाएँगे। ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ बनाओ जो फ्रिज में रख ही नहीं सकते, मतलब ब्राह्मण घर में नॉन-वेज। वैल्यू वैल्यू हमेशा ही होल्ड की नहीं, जा सकती है, डिपेंड ये करता है कि कितने वैल्यू लंबे समय हाँ, तक की वही, जा वही सकती है, ऐसा। या तो जैसे कि ये सब जो नियम किसी भी थे, एक चीज़ वो में। आया था इनहेरिट प्रॉपर्टी वाला नियम कि इनहेरिट प्रॉपर्टी किसी को नहीं मिलने दी, एक जाओ मिनट हो रुको, गया। ये सीरी पता नहीं क्यों जग गई, इनहेरिट प्रॉपर्टी अरे भाई मत लिसन ये करो। कैसे मैं कैसे बता फँसा है पहले बस खुश वो हम हो नहीं गया, कह रहे ठीक हैं, है, पता चल गया भाई ये एप्पल वाले हो, ठीक है। कैमरा ठीक है, मान ठीक है गया। भाई, हाँ, ठीक। ये कह रहे थे कि ऐसा सिस्टम ही बनाओ कि इसको मतलब ये जो इनहेरिटेंस वाला सिस्टम जैसे है कि तुम अपने बाप का ज़मीन नहीं ले पाओगे, वो बेकार सिस्टम है। ऐसा या तो चलो एक जनरेशन तक जाएगी, अगले पे नहीं जाएगी, बस हो गया, बस बेचो तुम, खत्म करो, किसी और को दे दो, मतलब ऐसे न्यूट्रलाइज़ कर दो, ऐसा सिस्टम देखो। मतलब अगर जुगाड़ की ये बात भी करें हो तो। रहा है, हाँ, जुगाड़ की हम बात करें, लेकिन ये सब गलत है, ये सब काम नहीं करेगा, ये सब जुगाड़ है बस। देखो ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। हाँ, तो सही है। ये देखो ये ऑब्वियसली सब पे छोड़ा गया है कि ये आपकी विश, आप अपनी चीज़ें नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। हाँ। बट अब ये बहुत जगह देखा जा रहा है कि नहीं, नहीं अ, वही फ्रीडम मतलब हाइड्रा बन जाओ, हिल हाइड्रा कि 2 जनरेशन बाद खत्म बेटा आपका बेकार है तो ज़िंदगी खत्म आपके जनरेशन इवोल्यूशनरी भी है भाई, तुम्हारा बेटा खुद से नहीं बना पा रहा है तो इवोल्यूशन सिलेक्टेड ही होना चाहिए उसको फिर, क्या करेगा आगे जनरेशन में जाके? बाप के दम पे तुम इवोल्यूशन में जब आगे बढ़ोगे। नहीं हंटर एंड गैदरर्स में भी वो क्यों गैदर करते थे? खाने के लिए खुद के और खाओगे। वो जान रहे हैं कि अभी मेरा बच्चा छोटा है, अभी नहीं है वो कैपेबल हाँ, तो तभी हंट करने के, चलो तो हम उसके लिए बचा के रखेंगे। 2 जनरेशन मान लो, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते थे कि अपने ब बेटे के लिए हम बचा के रखे हैं। तो तुम ये क्यों नहीं देख रहे हो कि जो भी मतलब हम हाँ। प्रॉपर्टी है वो डिवाइड भी हो रही नहीं है, वो कंज्यूम भी हो रही है। लिमिटेशन की बात करो ना, डिस्प्रपोर्शनेट पहले भी था, मतलब हंटर गैदरर में एक राजा था उसको ज़्यादा खाने का था, बाकी लोग के पास कम खाने का था, लेकिन डिस्प्रपोर्शनेट रेशियो जो अभी है वो तब नहीं था, समझ रहे हो? अभी जो रेशियो है अपर लिमिट लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट लोअर लिमिट एक बाउंडेशन छोटी में थी, मतलब छोटे एरिया में था, अभी बहुत बढ़ तो गया है। तुम बताओ हमको, तो हमको ये बताओ हुँ, कि उस टाइम पे लीडरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं थी। हम ये नहीं कह रहे कि वो द सिस्टम मोमेंट अच्छा वो है। सिक्योर हो जा रहे हैं, द मोमेंट वो सिक्योर हो जा रहे हैं अपने सर्वाइवल लेवल चीज़ों को लेके, ठीक हुँ। है? उसके बाद उनको क्या चाहिए? हाँ, हम ठीक है लीडरशिप चाहिए, जो भी चाहिए, हमको सब इंडिफरेंट है। मेरा पॉइंट ये नहीं कि वो सिस्टम सही है तो वो कॉपी पेस्ट मारो दोबारा लेते आओ, कि ऐसा करो हर 2 महीने पे डिमोनेटाइज़ेशन करो। मेरा मतलब ये है कहने का कि वो एक टाइप का सॉल्यूशन दिख रहा है हमको। मतलब एक ऑप्शनल ऐसा कुछ हो सकता है। हम ये नहीं कहे कि वही सॉल्यूशन है, तुम कहे नहीं ना तुम सोचो। बेसिकली ये कह रहे हो, जो कि हमेशा से यही हुआ था, लोग उसको राम राज इसीलिए कहते हैं कि लोग अपने रोज़मर्रा में ही इतने परेशान रहे हैं कि वो बाकी की लड़ाई करना ही ना चाहें। उहुँ, उहुँ। सभी परेशान है भाई, तो सभी परेशान है कि कल की रोटी कैसे आएगी, तो अब कोई ये क्यों डिसाइड करेगा कि एआई से लेके कौन एक्सप्लॉइट करे, कौन मैकबुक खरीदे, कौन लैपटॉप खरीदे, नहीं, ये कौन सब नहीं है, फिलॉसफर की फ्रिज वैल्यू खत्म खरीदे। हो जाएगा, फिर फिलॉसफर कैसे ज़िंदा रह पाएँगे? वो तो कहने का मतलब नहीं मेरा। कहने का मतलब ये मेरा कि वही पूरा मनी रीडिज़ाइन करने की बात है। अब जैसे भी करो, हम तो हमको वही रिचर्ड डॉकिंस बताया, हम वही कॉपी पेस्ट मार रहे हैं। वो बताया नहीं, वो कह रहा है कि पहले ऐसा था, इसमें ये लिमिटेशन थी, इससे ये फ़ायदे थे। समझ रहे हो? वो उतने पुराने टाइम के नेगेटिव चीज़ का एक फ़ायदा दिखा रहा है, सिल्वर लाइनिंग। हम बस वो उसका सिल्वर लाइनिंग करें, कितना सुंदर सिल्वर लाइनिंग है बस। अभी कुछ नया बनाना पड़ेगा हम लोग को इकोनॉमिक्स वालों को कि ऐसा बनाएँ और एआई को नहीं दे सकते बनाने के लिए। एक ये सॉल्यूशन बहुत लोग देते हैं कि एआई बनाएँगे उसे कहेंगे तुम बनाओ। वो तो अपने हिसाब से बना लेगा भाई, जिसको वो एक्सप्लॉइट कर पाए और कोई ना कर पाए। ऐसा सिस्टम नहीं बेकार है। तो फिर हाँ, तो यही पूरा डिस्कशन था मनी रीडिज़ाइन या तो रीथिंक तुम कुछ सोचो हो तो बताओ, या तो सोच पाओ तो बताओ। हम तो अभी बस प्रॉब्लम सोच पाएँ ढंग से और वही सब आस-पास की चीज़ जुटा पाएँ। इसके ऊपर हम सोचे कैसे मतलब हमको उतना मेरे पास डेटा ही नहीं है, मनी कैसे काम करता है, सब नहीं, चीज़ें। हमको हमको इसका
feasible solution इसलिए नहीं दिख रहा है ना हम्म, क्योंकि दिख नहीं रहा है कि यहाँ नहीं, बात एक है कि तुम नहीं सोच पा रहे हो, एक है तुमको कि लग रहा पॉसिबल है ही कि नहीं ये है। सिस्टमैटिक नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पॉसिबल नहीं, हमको जो नहीं दिख रहा है हम्म, हमको इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये हमको सिस्टमैटिक एरर से ज्यादा ह्यूमन एरर दिख रहा है इसमें। जो कि ये है कि ऐसा नहीं है कि सिस्टम हमें इस चीज पे मजबूर किए है सिर्फ, हम्म। पहले हाँ हम हाँ। सिस्टम को मजबूर किए हैं, तो अब हमें सिस्टम ये कोई मजबूर कर बात रही नहीं है। होती है ना, फिर ऐसे ही कोई तरीका नहीं होता कि मतलब मेरा पॉइंट है कि ऐसा पहले भी हुआ है, किसी ह्यूमन बहुत बकचोदी किया फिर तो उसको तुम तुम न्यूक्लियर। ऐसे केस में तुम सिस्टम, हाँ, तो वहां पे भी सिस्टम को इम्प्रूव किया गया है, सिस्टम बदला नहीं गया है पहली चीज। हाँ, नहीं ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी लाने लगे हम लोग, अब और हम नहीं बनाते जाते। रीथिंक कर दिया वो पूरा न्यूक्लियर पावर को। इम्प्रूवमेंट वो वही, इम्प्रूवमेंट हुआ ना, हाँ लेकिन पहली बात तो एनालॉजी बहुत अलग है, लेकिन वो देखो एक तरीका डिस्कवरी वो है। इन्वेंशन वही अंतर हो गया ना फिर। ठीक है, अब उसमें नहीं जा रहे हैं, मेरा पॉइंट ये है कि जैसे कि देखो वहां भी एक ह्यूमन की वजह से प्रॉब्लम आई, उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने लगी थी, उसको ऐसे कुछ कर देंगे तो प्रॉब्लम बन ही नहीं पाए, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया ऐसे। तो वैसे मनी में भी ऐसा कुछ कर दो कि मतलब वही बात है, ऐसा कोई मेजर बना दो जो टारगेट बन ही ना पाए, विद रिस्पेक्ट टू पैसे वाला भी हम कह रहे हैं कि ऐसा कोई पैसा बना दो जिसको लोग ऐसे एक्सप्लॉइट ही ना कर पाए, नहीं तो किसी तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए टिल अ सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, या तो ब्रेक डाउन ऐसे, या तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत लेवल ऑफ, वैसे वैसे पासवर्ड होता है भाई, पासवर्ड भी हैक करना क्रैक करना कठिन बात नहीं है, लेकिन बड़ी कठिन है वैसा वाला, बहुत कठिन कर दो। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हाँ वो देखिए, इसको शायद उसको जो एक मार्क्सिज्म बोलते हैं ना, वो भी बेकार है क्योंकि वही फिर इंसेंटिवाइज नहीं हो पाएगा चीजें, मतलब हम वो बात ही नहीं कह रहे हैं। हाँ, मेरा मेरा ये सब पॉइंट ही नहीं है कि ये कर दो, ये हम अभी पॉलिटिक्स में जा नहीं रहे हैं, हमको ये सबसे मतलब तुम ही नहीं है। किसी भी चीज में तुम कुछ भी हम करोगे उससे मनी पे कौन ही होगा ना। हम मनी पे ही जा रहे हैं कि जो मनी का सिस्टम में बनाया वही बेकार है, वो ऐसा बना ही कोई ठीक है, एक्सप्लोइट हो पाए। तुम जिस कौन की बात कर रहे हो उस कौन को जब तुम सॉल्व नहीं, करोगे तो फिर एग्जैक्टली वो फर्दर एग्जैक्टली कॉन्स वही क्रिएट वही करेगा। वही गलती है। हम सॉल्यूशन की बात ही नहीं कर रहे, तुम वही उल्टा समझ रहे हो। हम ऐसा नहीं करें कि ये मनी से दिक्कत है तो ये वाला चीज सॉल्व कर देते हैं, हम कह रहे मनी से ही दिक्कत है, मनी दिक्कत जड़ काटने वाली बात, ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी वाला सीन है, मतलब मनी में दिक्कत है तो इसीलिए इतने दसों दिक्कत आ रही है। एक तो दिक्कत कब तक सॉल्व करते रहेंगे हम लोग, ये मार्क्सिज्म सॉल्व करो, ये क्वालिटी सॉल्व करो, ये सब बकचोदी है, नहीं, ये मनी सॉल्व कर दो। हमें लगता है कि हमें लगता है कि ये अप्रोच सही होगा कि तुम्हें जो दिक्कत है वो जड़ से उखाड़ के फेंक दो, वही क्योंकि हाँ इतना आसान नहीं होता एक बिल्कुल, स्ट्रक्चर लेकिन डिजाइन करके वो स्ट्रक्चर लेकिन चला पाना। ये मैथमेटिकली प्रूव है, तो इसको तो कहानियां भी हम लोग के बहुत साइंस में है और कि ऐसे ऐसे एक तुम देखोगे तो ये भी एंड गोल नहीं रहेगा, तुम कितने बार उखाड़ोगे, तुम कुछ भी उखाड़ोगे फिर समय बदलेगा, हाँ फिर इनोवेशन जब आएगी, बदले चीजें का बदले, बदलेंगी, फिर उन लोग के टाइम पे फिर काम होगा, वो लोग नए, देखे अपना। हाँ, फिर नए कौन आएंगे तो फिर तुम ठीक है, पूरा सिस्टम उखाड़ वो दोगे। लोग नहीं बात। सिस्टम उखाड़ने का भी कौन ये होता है कि फिर तुम्हें नए सिस्टम में एडजस्ट हो पाना, फिर तुम हाँ तो कहें हम कहें वो पेस वो चेंज हो पेस पाना, पकड़ समझ पाना। रहे हैं बिल्कुल, तो दिक्कत है वो तो तुमको कहना क्या। कॉन्स के भी कॉन्स हैं। नहीं लेकिन वैसे चलो, एक टाइम बार्टर सिस्टम था मस्त, फिर कोई उसको उखाड़ के फेंक के पैसा स्टेब्लिश किया, तो उसका उसके जमाने में वो जरूरत था, वो काम किया अपना, सही है। मेरा वही है कि अभी के टाइम में ये जरूरत है, इसको उखाड़ के फेंक के करना है, स्टिच करना है। वाटर सिस्टम में जो प्रॉब्लम थी वही प्रॉब्लम तुम अभी फिर से कह रहे हो ना है। हाँ, नहीं, नहीं, एग्ज़ैक्टली नहीं। बाटा सिस्टम में ये प्रॉब्लम वो नहीं था मैक्सिमाइज़ेशन वाला। बाटा सिस्टम में कोई क्यों नहीं मैक्सिमाइज़ था? नहीं। स्टोरेज ऑफ वाटर सिस्टम हटाने का मतलब ही यही था, एक वन ऑफ द रीज़न था कि स्टोर्ड वैल्यू नहीं है। मतलब ग्रोथ हाँ, फट जा रही है। हाँ, वही तो वो अच्छी बात है, वही तो कहें खाना बेकार हो जाएगा बिना फ्रिज के। तो वही तो मेरा पॉइंट है। मतलब उसको हटाने के और भी तुम प्रॉब्लम के एंड से सॉल्यूशन ये वो तो देखो। और बर्बादी हो गई, ये तो और बर्बादी हो गई भाई। ठीक है, तुम्हें समझी बात। लेकिन मैंने अभी उस पे नहीं कह रहा किया बर्बादी किस वजह से चेंज किया गया। मेरा पॉइंट ये है कि जैसे कि हर एक वो समय का पहिया जो कह लो, हर एक टाइम पे सिस्टम चेंज करना पड़ता है। तो अभी सिस्टम चेंज हुआ, फिर सिस्टम चेंज करने का मौका है हमको, बस ये दिख रहा है बहुत ज़्यादा पीक पे। जैसे ये हमको इम्पोर्टेंट दिख रहा है एआई सेफ्टी एक लेवल पे कि बहुत ज़रूरी है, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। वैसे हमको ये भी दिख रहा है कि मनी वाला कॉन्सेप्ट दोबारा सोचना पड़ेगा, नया मनी सिस्टम लाना पड़ेगा पूरा, इकोनॉमिक्स, नहीं तो सिस्टम बिगड़ जाएगा। ये हमको 2 चीज़ दिख तो रही है। ऐसे ऐसे हमको ये बताओ तो फिर ये थिन लाइन कहाँ है इस चीज़ में कि तुम किसी सिस्टम को उखाड़ के सिस्टम बना दे रहे हो और या फिर तुम सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हो, दोनों में अंतर क्या है? हम अपग्रेड करने हाँ, बिल्कुल, हम अपग्रेड करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम उखाड़ के फेंकने की बात कर रहे हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि तुम किस लेवल पे चेंज कर रहे हो, जैसे कि ब्लॉकचेन अपग्रेडेशन था वो, समझ रहे हो? अपग्रेड बेकार है।
अपग्रेड करने से फ्लॉ जो, क्योंकि फ्लॉ ऊपर है ही नहीं, मतलब वो वाली बात है ना कि दाग शीशे पे है, हम चेहरा साफ करते रह गए, वैसे वाला। तो तो फ्लॉ सिस्टम में है, फ्लॉ एआई वैसे में है। एआई आई हुँ, एआई में एआई के फ्लॉज आएंगे, हुँ, जिसके लिए तुम गाइडेंस या स्क्रिप्ट रेगुलेशन की बनाना। बात कर रहे हो, हाँ, वो अपग्रेडेशन है या वो सिस्टम उखाड़ देना है? यही का यही पूर हुँ, अपग्रेडेशन है वो, ये टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन है। लेकिन वो इन पूरा नया-नया खेल भी है, हाँ। मतलब अगर हाँ, इसमें मेजॉरिटी और माइनर वाला खेल है। मेजरली वो नया है, मतलब सिस्टम लेवल चेंज है, सिस्टैमिक चेंज है। माइनरली वो ये है कि अपग्रेडेशन है। तो अब तुम ये बताओ, हाँ, लार्जर एस्पेक्ट देख लो, ठीक है? हुँ, एक चटाई है, हुँ। अच्छा हाँ, वो बोलो, सिस्टम बोलो। हो गई, हाँ, उसमें एक चीज़ है जो उस चटाई की देन है और ये अपग्रेड हुआ जा रहा है। अब इसके अपग्रेडेशन से जो दिक्कत होगी उसके लिए तुम चटाई ही बदलना चाह रहे हो। हाँ, ऐसे समझ लो। और नहीं रुक जाओ, अभी मेरे को नया एग्ज़ाम्पल को मिला। तुमने वो वाला वीडियो देखे थे जिसमें मुझसे एक रेमलेट से बात किए थे हम, ये एआई सेफ्टी, मेरा जो बातचीत था, नहीं देखोगे। 1 घंटे का था एआई सेफ्टी के पूरा नहीं ऊपर। देखा, मतलब मेरा पूरा नहीं पॉइंट देखा। उससे पॉइंट ये था कि मतलब पहले हम लोग कंप्यूटेशन में पूरा बातें हैं कि पहले सिंपल कंप्यूटर था, ठीक है? ये मतलब अबेकस, फाइवएक्स, एनिएक टाइम का। नंबर जोड़ रहे, हुँ, मल्टीप्लाई कर रहे, खुश हो जा रहे हैं। फिर हम लोग पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिए। ये नहीं कि वही कोई एडवांस मतलब और बड़ा, 1 घर बड़ा कंप्यूटर, 2 घर बड़ा कंप्यूटर बना दिया, ऐसा नहीं किया, समझ रहे हो? सिस्टम ही चेंज कर दिया पूरा, ट्रांजिस्टर, आईसी-वाईसी लाके, समझ रहे हो? अ, सब अभी पूरी बात वो सुनो। एक इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर पा रहा था, अब तुम उसको और इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने के लायक बना दिए हो, हाँ, ठीक है। फिर अरे फिर जिसके लिए तुम्हें कुछ चेंजेस लाने पड़े। और पूरा का हम लोग ऐसा सिस्टेमिक चेंज किए, नहीं कि बस सरफेस लेवल चेंजेस किए, बट मेन बात मेरी ये है। उसके बाद फिर ये है कि जब मैं, हाँ, फिर उसके बाद ये सब खेल चला, फिर वो आया, मतलब कि ऐसा कंप्यूटेशन वाला चीज़ आया। अभी अभी सबसे रिसेंट क्या था कि अभी 2010 के पहले तक, या तो 15-10 तक पहले तक, मतलब बाकायदा कोड लिखो, कैलकुलेट सम ऑफ अ नंबर, नंबर देगा, खुश हो जाओ। कोडिंग फोडिंग चल रहा था, सब वेब डेवलपमेंट चल रहा था। लेकिन एआई जो है, ये पूरा अलग पैराडाइम ही है। तुम कितनों लाइन ऑफ कोड लिख लो, एआई नहीं बना पाओगे कोड लिख के। मतलब तुम कितनों भी कोड लिख, वही वाली बात है, कोड लिख के तुम कैट डॉग डिफरेंशिएशन न्यूरल नेटवर्क ही कर पाएगा, वो अलग तरीका ही है चीजों को देखने का। मेरा पॉइंट बच्चा पैदा करके अच्छा इंसान नहीं बना दोगे। अभी उसमें जा रहे हैं, मैं, मेरा पॉइंट अभी ये है कि अलग, पूरा रूट ही अलग, ये नहीं कि तुम इसी को बस अपग्रेड कर दो, यही नहीं कि तुम बस एल्गोरिथम जो लिख रहे हो, डीएसए जो पढ़ रहे हैं हम लोग, वही में नया एल्गोरिथम बना दोगे तो एआई बने, ऐसा नहीं है। पूरा तुमको टेक ही अलग लेना पड़ेगा चीज को सॉल्व करने के लिए। वही मेरा इसके लिए जो सोल्यूशन था एआई सेफ्टी के लिए, ये नहीं कि एआई एआई को ही तुम एडवांस कर दोगे सेफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अलग चीज ही करना पड़ेगा ताकि एआई सेफ रहे। वो ह्यूमन विजडम विजडम वाला खेल लेते आते, वो तो मेरा अलग सीन था। लेकिन मेरा पॉइंट मनी में भी यही है कि सब ऐसा नहीं कि तो तुम एल्गोरिथम अभी 10 लिखे थे हम लोग मनी के ऊपर, ये एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम है, अभी एक नया एल्गोरिथम लेते आए ब्लॉकचेन वाला एल्गोरिथम, वो सॉल्व कर देगा, नहीं नहीं। एल्गोरिथम को एल्गोरिथम नहीं होगा, तुमको पूरा नया न्यूरल नेटवर्क इन्वेंट करना पड़ेगा, पूरा नया कॉन्सेप्ट इन्वेंट करना पड़ेगा, ऐसे झटका वाला ये। और हाँ, न्यूरल नेटवर्क में मेजरली चीज नया है। बहुत केओस की तुम बात कर रहे हो, बहुत केओस की लेकिन बात कर पहले रहे हो। बच्चे सुनो ना, न्यूरल नेटवर्क को भी भाई एआई विंटर के बाद आया था। न्यूरल नेटवर्क भी नया कॉन्सेप्ट है मेजरली, क्योंकि पूरा जैसे काम करता है हिडन है, तो नया कॉन्सेप्ट है। लेकिन जिसकी बेसिस चलता है डेटा बिट्स, ये सब पुराने हैं, समझ रहे हो? माइनरली पुराना है उसमें खेल। ऑब्वियसली कंप्यूटर के अंदर चल रहा है, सिलिकॉन पे चल रहा है, सीपीयू पे चल रहा है, मतलब टीपीयू पे चल रहा है, मतलब किसी भी प्रोसेसिंग यूनिट पे चल रहा है, वो सब है। माइनरली वो पुराना है, लेकिन मेजरली वो नया है, पूरा खेल अलग है पूरा भी, वैसे वाला। हाँ, तो यही मेरा फिलहाल पैसे को लेके भी है, और मेरा ये है, अभी तक क्यों ज़रूरत नहीं था, अब क्यों ज़रूरत हो गया है, क्योंकि वही बात है, अब ये बस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं है, जैसे पिछली बार आया था तो लोग बोला ठीक है निकाल देंगे, या जिसके पहले जो रिवॉल्यूशन है, अब रिवॉल्यूशन ही पूरा अलग आया है, मतलब खेल ही पूरा अलग चल रहा है पैसे वाला। वो पावर वाला, ह्यूमन फॉर्म वाला, मतलब कॉन्शियस, पूरा सब चीज़ हिल रहा है ना ऐसे सिस्टम से देखो तो। जैसे हम इस बबल में हैं, तुमको ज़्यादा बबल दिखता है ये वाला, ऐसे भी होता है। ये क्या बोलते हैं, एको चैम्बर, इसको बिल्कुल मान सकते हैं हम। लेकिन ये सिस्टम है, पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है। और वही जो कि बहुत अच्छा कोटेशन लगता है हमको एआई सेफ्टी में, एआई मेरी फील्ड जो है, एआई सेफ्टी इज़ बेसिकली यूजिंग टाइम टू आउटस्मार्ट समथिंग दैट इज़ स्मार्टर देन अस। ये पूरा खेल है हम लोग में। तो अभी यही मनी के साथ भी है। अभी हम लोग को टाइम जितना है वो है बिफोर, मतलब समझ लो मनी इकोनॉमिक सेफ्टी का फील्ड बन गया कोई ये। ऐसा सिस्टम बनाना है कि मतलब एआई आए उससे पहले हम लोग को बना के तैयार रखना, ताकि हम लोग उसको आउट स्मार्ट कर दें, कि वो इतना एआई हम लोग से स्मार्ट हो सब हो, लेकिन वो एक्सप्लॉइट ना कर पाए उस सिस्टम को, कि उस पे उल्टा हम लोग गाड़ मार लेते हैं। क्योंकि जो मेन पावर होती है कंट्रोलेबिलिटी एआई में, कि एआई पावर ले लेगा,
पावर लेने उसको आएगा तब ना ले लेगा। ऐसा सिस्टम बनाओ कि पावर ले ही नहीं पाए वो। किस ये देखो किस हद तक पॉसिबल है, ये तो हम अभी बहुत श्योर नहीं बता सकते। हुँ, अ, तो वही तो तुमको बट सोचना है, ये रीडिज़ाइन वाली तो बहुत सोचो तुम बहुत अभी। ज़्यादा बहुत ज़्यादा कि मतलब क्योंकि देखो होता क्या है हुँ, कि जो ऑन गोइंग डिज़ाइन है हुँ, वो बहुत जैसे वो वाला था ना, अरे यार! वो भूल गया हूँ कॉन्सेप्ट। देखो तुम यही नहीं करते हो, अगला चीज़ जो बोलना था पिछले बोलने में ही वो याद करते देखते रहते हैं क्या बोलना है हमको, क्या सेटअप करते रहते हैं। दिमाग बेस जो वो वाली एक मेरे तो अभी क्या था वो जो बेसिक किसी भी लॉजिक को किसी भी चीज़ को फंडामेंटल लेवल पे ब्रेक डाउन करके फिर वो फर्स्ट प्रिंसिपल्स। हाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल। हुँ, तो जो ये सिस्टम ऑलरेडी बनी हुई है, हुँ, वो ऑलरेडी बहुत नीश और बहुत अ, फर्स्ट बेसिक लेवल पे सब चीज़ें कुछ फर्स्ट करके प्रिंसिपल से बनती है। लेकिन हम लोग को बन फर्स्ट बनाई प्रिंसिपल गई से है। मतलब दूसरी जगह डायरेक्शन जाने का हमेशा चांस होता है। दूसरा पेड़ बना दे वही फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करके। एआई भी यही फर्स्ट प्रिंसिपल चलती है कि जोड़ोगे तो 1 + 2 + 2 4 होगा, एल्गोरिथम भी 2 + 2 4 बताता इसमें है। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से देख इसमें तुम फ्रेगमेंट तो देखो, तुम्हारे पास कंट्रोल है, ठीक? लेकिन एट द सेम टाइम तुम भी ये मेक श्योर नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया भर में लोग वो फॉलो लोगों को क्या करें। ही है, अब उन लोगों को गाड़ी-घोड़ा आया करे फॉलो, लोग क्या ही वो लोग कर लेते हैं फॉलो। बड़ा तो देखो सिंपल सी बात है, तुम कितना भी एआई सेफ्टी पे काम कर लो, हुँ, ठीक है? कोई ना कोई ऐसा अभी वैल्यू नहीं होगा, जब गाँड फटेगा तो वैल्यू होगा। अभी तक वैल्यू नहीं था किसी को, गाँड फटी तो वैल्यू आ रहा है सबको। कोई ना कोई ऐसा होगा जो किसी न किसी देश से आएगा और कहेगा हमें नहीं फ़र्क पड़ता, बिल्कुल। और वो खुद का तो एक्सप्लॉइट कर ही रहा होगा और बाकी के भी लोगों के हाँ, लगा रहे होंगे, ठीक? हाँ। तो दिक्कत ये हो जाती है जब तक उसको फ़ायदा मिल रहा है, हुँ, ठीक है? हुँ, तो बाकी के नेशंस ये इस चीज़ को लेके प्रोटेस्ट करेंगे कि उसको तो फ़ायदा मिल रहा है। हुँ। हम वो फ़ायदा का जो कॉस्ट बेयर कर रहे हैं, वो किस हद तक जस्टिफाइड है? समझ गए लोग शॉर्ट टर्म्स देखने वाले होते हैं, समझ गया। बेस पॉइंट बात समझ हुँ। गया हम ये है। पर वही बात है लोग एडजस्ट तुमसे जो मैं स्टार्टिंग कहना अभी सबका कॉन्शियसनेस डिलीट कर दो। उन लोग के कॉन्शियसनेस में नया इन्फॉर्मेशन सिस्टम फिट करो, इनफैक्ट चल शॉर्ट जाएगा। टर्म, लॉन्ग टर्म से आया तो हम लोगों को एक ही कॉन्सेप्ट एक बता दें क्योंकि अभी तो शो ऑफ हो गया अब हमको पता है, ये तो हम लोग को बता रहे हैं। जब जब क्लासिकल इकोनॉमिक्स चलती थी पहले की, डिप्रेशन के पहले की, तो वो इसी चीज़ में बात करते थे कि इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है। हुँ, राइट? लॉन्ग टर्म चीज़ें देख के चलते हुँ, हैं। इनिशियल टर्म पे नहीं, साल 2 साल के लिए नहीं, हुँ, 5 साल, 10 साल, 100 साल लॉन्ग टर्म लेके चलना है। लेकिन डिप्रेशन के बाद जो वाइडली एक्सेप्टेबल सिस्टम हुआ, वो इकोनॉमिस्ट कहता उसका ये एक फ्रेज़ था जो वो मज़ाक उड़ाने के लिए कह रहा था कि इन लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड। हुँ। तो आप लॉन्ग रन तो बाद में देखिएगा। हाँ, अ, ये रिप्ले में लोग बोलते हैं, पहले ये एआई आके मार देगा तो उसको विज़डम देते रहना तुम। हाँ, मार के पहले खत्म कर देगा, सब चट कर देगा। पहले हाँ, शॉर्ट रन तो देख लीजिए। अब जब आप लॉन्ग रन देखते रह जा रहे हैं, ग्रेट फिर डिप्रेशन आ जा यहाँ रहा है, पे वो लाखों आ लोग गया मर है। जा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, यहाँ पे ये हो रहा है, एक्सप्लोरेशन वो हो वर्सेस रहा है। एक्सप्लॉइटेशन आ गया कि अगर हम लोग बस एक्सप्लॉइट करते रहेंगे तो एक्सप्लोर नहीं कर पाएँगे, बस एक्सप्लोर करते रहेंगे तो एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएँगे। तो इसका वो है ना मिडवे होगा। और जैसा कि मेजरली कंपनी करती हैं कि आर-एन-डी में ज़्यादा पैसा दो, ज़्यादा रिसोर्स दो और ऐसे इकोनॉमिक टर्म में कम। तो लॉन्ग टर्म सोचने के लिए ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, शॉर्ट टर्म में बस इतना करो कि बस काम चल तुमको जाए। लेकिन लोग उल्टा तुमको करते क्या हैं। लग रहा है? लोग लॉन्ग टर्म में उतना टाइम देते हैं जिससे काम चल जाए, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा टाइम दे देते हैं। मेजॉरिटी तुमको माइनॉरिटी क्या उतना लग रहा नहीं। है? क्यों क्यों ये वेल्थ इनइक्वालिटी अलाउ की जा रही है? क्योंकि लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लोग मतलब वही वाली ह्यूमन नेचर जो है ग्रीड से सिर्फ लोगों को फायदा हो रहा है? सब किसी को नहीं पता बताओ तुम गवर्नमेंट को फ़ायदा हो मतलब रहा है? नहीं, देखो बात ये है कि जब तक हुँ, अ, गवर्नमेंट हुँ, जिसके पास हम मान लेते हैं ना हमारे पिता हैं गवर्नमेंट, ठीक? हुँ, जो डिसाइड करेंगे क्या सही है, क्या गलत है,
जस्टिफाइड काम करेंगे, ठीक? हुँ, लेकिन हमारे पिताजी कहते हैं हुँ, कि जितनी रिसर्च, जितना इनोवेशन चाहिए, हुँ, वो मेरे अकेले के दम पे नहीं है, जब तक मेरा बड़ा लड़का भी हुँ, कमाना शुरू ना कर दे, हुँ, ठीक है? तो इसलिए वो प्राइवेट सेक्टर्स को या प्राइवेट नहीं सुना इंडिविजुअल्स है ये को, कॉन्सेप्ट, प्राइवेट कॉन्सेप्ट हमने हाँ, प्लेयर्स को आने देते हैं हाँ, कि जब तक प्राइवेट प्लेयर्स नहीं बढ़ेंगे, हुँ, फर्दर रिसर्च नहीं बढ़ेगा हुँ, और अगर सिर्फ गवर्नमेंट रिसर्च का बेड़ा अपने सर पे उठा के रखेगी, तो वो बहुत स्लो जाएगी। अगर सब उठा के रखेंगे इसका बेड़ा, तो ज़्यादा इनोवेशन, ज़्यादा वो चीज़ होगी, ठीक? जो पॉसिबल तभी है जब आप पैसे का ये अकाउंटेबिलिटी नहीं रखेंगे, इतना पैसा रख लिए, क्योंकि रिसर्च और इनोवेशन में लिमिट नहीं। बिल्कुल नहीं है। पैसा तुम झोंकते जाओ, अलग-अलग सेक्टर में झोंकते जाओ, अलग-अलग उसमें झोंकते जाओ और करते जाओ। इनफैक्ट किसी साइंटिस्ट को तुम जितना बेटर कंडीशन में रखोगे, वो शायद उतना बेटर गिवन कि उसके पास उतनी नॉलेज है। कैपेबिलिटी है, हाँ, तो उतना वो बेटर आउटकम दे पाएगा, हुँ, जितना उसको रिसोर्स से वो रखोगे। तो इसके अगेंस्ट हो जा रही है ये बेसिक चीज़ ही, कि द मोमेंट तुम रेस्ट्रिक्ट करने लगते हो कि सर आपके पास नहीं होना चाहिए इतना, क्योंकि बाकी तो गरीब हैं। तो वहाँ पे जो ये वाला कॉन्सेप्ट है एक्सप्लोर करने का, एक्सपीरियंस हाँ, जो कि जो कि रिसर्च है, नया क्योंकि हम सिस्टम वो बनाना खोज रहे हैं, जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है। है ही नहीं, तो हाँ, उसके लिए कितनी नीड होगी ये भी हम डिसाइड नहीं कर नहीं सकते। सोचा है। तो जितना हमको मिल पा रहा है, उतना हम डिसाइड करने देते हैं। नहीं, हाँ, तो लेकिन उसमें से मेजरली बात है ना मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाली। मेजॉरिटी तुम दे दो आगे का फ्यूचर सोचने में माइनॉरिटी जैसे कि इवोल्यूशन डिज़ाइन किया था जो पहले होता था। माइनॉरिटी अभी करंट स्टेटस के लिए। ये भी तरीका है। देखिए ये कोई पता नहीं है, फिर कंपनी का क्या सीन है वही बात है उन लोग को मानो सब लोग शॉर्ट टर्म है मतलब हम ये मोटा-मोटा। समझे नहीं। मतलब कि तुमको अगर 10 पर मिल रहा है तो तुम उसमें से अगर 3 रुपए में तुम्हारा सर्वाइवल हो सकता है, नीड वाला। तुम तब 5 पर लगा के लग्ज़री मत लो, 3 रुपए में सर्वाइवल करो, 4 रुपए सर्वाइवल करो, 6 रुपया तुम दे दो अपना रिसर्च में आगे के लिए। फ्यूचर सेविंग वही, फ्यूचर सेविंग वाला चीज़ है यही। और फिर वही लेकिन बात है क्यों करना है क्योंकि लोग ज़्यादातर लोग कॉन्शियस से अलाइन नहीं होते हैं। सब तो समझ में आ रहा है खेला पूरा हमको। इसी के लिए पूरा टैक्स टैक्स स्ट्रक्चर का पूरा वो बनता है बना है। और यही यही इसलिए लेकिन बना है फिर कि तुम लोग बात करो हुँ, मजबूर रहें सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लेकिन लिए मजबूर रहें और टैक्स ये अपग्रेडेशन के थ्रू ही पॉसिबल है और तुम पूरा कॉन्सेप्ट बदल रहे क्योंकि बहुत बड़ी चीज है लेकिन वही हम कह रहे हैं लोग ऐसे सब कुछ लोग इसी पे मेनली डिपेंडेंट है। आज तक टैक्स कैसे बचाना है इस पे ऐसे थॉट दिए कंपेयर टू टैक्स से क्या फायदा होता है क्यों बनाए सिस्टम क्यों फिलॉसफी ये सब कुछ मुझे लगता नहीं है। हाँ, इनिशियली तो सभी देंगे, कभी भी यही होगा। तुम्हारे पास पैसा तो है तो हम तुम वही तो ये कह रहे हैं ना तुम्हारा कि चॉइस है कि तुम मेजर के फ्लॉस तुम दान देना पसंद कर रहे हो कि आइसक्रीम खाना पसंद कर रहे हो। टारगेट के तुम कितने फ्लॉस खोजोगे हम कह रहे हैं मेजर ऐसा बनाओ कि लोग टारगेट ना कर पाए ना मनी रीडिजाइन की बात करें कब से कह तो रहे हैं कि ऐसा मनी बनाओ कि उसमें ऐसा टैक्स ही नहीं लगाना पड़े ऐसा कुछ कर दो कि मतलब बाय डिफॉल्ट टैक्स हो इम्प्लिसिट टैक्स हो ऐसा नहीं कि लगाना पड़े इम्प्लिसिट वो हो जाए ऐसे मतलब कर रहे हैं हम तो टैक्स लग तो जाता है क्या बिल्कुल, बिल्कुल अच्छी बात है तो अगर ऐसा सोचो पॉसिबल हो पाए तो उससे अच्छा हो और पाएगा क्या हो कहाँ नहीं हो सकता है। पाएगा भाई एआई सेफ्टी मतलब हर फील्ड में पॉसिबल है ऐसे पॉसिबल में क्या सोचो था तुम्हारा काम है मेजरली फील्ड हमको तो बस प्रॉब्लम स्टेटमेंट और अपना बेसिक देना था बाकी हमसे जितना चाहेगा सोचेंगे मेरे पास उतना इनपुट नहीं है मेरे पास ऑलरेडी अभी 15 पॉइंट और है सोचने के लिए हम लोग एक ही पॉइंट में 2 घंटा निकाल दिए लेकिन हाँ तुम सब सोचो अभी तुमको प्रॉब्लम स्टेट बता दिए हम अपना वो बता दिए कितना हम सोच पाए इसमें कहाँ तक कि क्या प्रॉब्लम है कितने लोग तक हमको दिख रहा है चीजें अब क्या मनी रीडिजाइन करने के लिए तुमको कहाँ सोचना है तुम पहले मनी के फर्स्ट प्रिंसिपल पे जाओ उसके फिलोसफी पे जाओ इस पे जाओ इस पे जाओ फिर सोचो वहां से कि अब नया ब्रांच हम लोग कैसे खींच सकते हैं कि इसमें से ये सब चीजें बचते हुए खींच के निकल जाए सट्टा से ऊपर सोचो तुम्हारा काम ब्रांच की वही तुम बात ही नहीं कर रहे ना, तुम बात कर रहे हो नया रूट का। रूट ब्रांच ही होता है ना पेड़ के ऊपर पहुंचने के लिए ऐसा ही तो क्या ना ब्रांच जो भी बोल लो सेम भाई रूट से हाँ रूट सेम है तुमको ऊपर पहुंचना है मतलब सिस्टम बनाना है तुम सिस्टम बनाने के लिए कैसे रास्ता दे रहे हो कि सिस्टम सब सही बनता है तुम वो देख लो तो मेजरली इसके ऊपर तुम सोचना हम जितना सोच रहे हो बता दिए इसके अलावा और कुछ सोचे नहीं इस टॉपिक के ऊपर क्योंकि इसके अलावा मेजरली इन सब टॉपिक के ऊपर सोच रहे हैं जब भी जो और अलग अलग है ये वाला हाँ फिलोसफी इज फॉर रियलिटी और रियलिटी इज फॉर फिलोसफी बाकी टॉपिक सोच रहे हैं